एपिसोड 598। तोपखाने की गोलाबारी ने एक क्षण में पतली सुनहरी रोशनी वाली ढाल को निशाना बनाया। ये केवल एक क्षण के लिए गतिरोध में फंस गया था। तभी एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। तैयशान जनजाति के योद्धाओं के मन में जो अविनाशी रक्षा थी वह टूट गई। भयानक शक्ति के साथ तोपों की गोलाबारी अभी भी भीड़ पर बरस रही थी। लगभग 3000 से अधिक तीशान जनजाति के योद्धा जो वहीं खड़े थे मारे गए। बाकी लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जमीन पर पड़े पड़े बुरी तरह चिल्ला रहे थे। हालांकि तैयशानतों, जिसने उन्हें वहीं रहने पर मजबूर किया था, को पता ही नहीं चला कि वह कब पीछे चला गया और कब सुरक्षित और स्वस्थ हो गया। अन्य लोगों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन लिंगजियो को अच्छी तरह पता था कि तिशानतों ने जानबूझकर इन लोगों को मरने दिया था। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी भूत राक्षस के साथ मिलीभगत कर रहा था? अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक भूत राक्षस कबीले के योद्धा जोर से चिल्ला उठे, अंदर जाओ और तीशान जनजाति को नष्ट करो। यद्यपि अधिकांश भूत प्रेतों में उच्च स्तर की बुद्धि नहीं होती, फिर भी वे सरल शब्द बोल सकते हैं, विशेषकर लड़ाई झगड़ा और हत्या के शब्द, जो उसके मुंह से सहजता से निकल जाते थे। मेरा अनुमान है कि वे हर लड़ाई में ऐसी ही बातें दोहराते होंगे। सभी तीशान जनजाति को मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। योद्धाओं, तीशान जनजाति बहादुर है और लड़ाई में अच्छी है, चलो उन्हें अपने साथियों में बदल दें। इस तरह हमारी लड़ाकू शक्ति और मजबूत हो सकेगी। लेकिन परिवर्तन से पहले हमें उन्हें आधा मार डालना होगा। काले भूत दानव सेना का नेता स्पष्ट रूप से इतना सरल नहीं था। वह तीशान जनजाति पर हमला करने का असली उद्देश्य जानता था। इसका उद्देश्य भूत प्रेतों को बढ़ने और विस्तार करने देना था। अंत में संपूर्ण दानव मृद्यान भूत राक्षसों की दुनिया बन जाएगा। शुल्क भूत प्रेत दहाड़ते हुए कबीले की ओर दौड़े। कबीले की रक्षा करने वाली आखिरी बाधा भी खत्म हो गई थी। तैयशान जनजाति के योद्धा थोड़े सुस्त लग रहे थे, मानो वे इतना भारी आघात सहन नहीं कर सके। लेकिन वे इस बाधा पर हमेशा पूरा भरोसा रखते हैं, जो उनका अंतिम भरोसा भी है। योद्धाओं, बिना किसी बाधा के भी हमारे पास अभी भी हमारा मांस और खून है। आपके पीछे आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपकी पत्नियां हैं। क्या आप उन्हें भूतों द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए देख सकते हैं? अपना गर्वपूर्ण सिर ऊंचा करो। हमारे तैयशान कबीले में कोई काया नहीं है। लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। लिंगजियो को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस समय तीशान रोनगरोंग एक नेता की तरह खड़ा हो गया। उनके साहसिक शब्दों ने सचमुच कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने घर पर अपने बच्चों, माताओं और पत्नियों के बारे में सोचा। उन्हें लड़ना पड़ा। यदि बाधा दूर हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? जब उनकी तैयशान जनजाति का जन्म हुआ, तब वहां कोई तथाकथित पवित्र वस्तु नहीं थी, लेकिन यह इतने लंबे समय से अस्तित्व में है ना? महाराज सही कह रहे हैं। हम भूतों को हावी नहीं होने दे सकते। हम अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अपने खून और मांस का इस्तेमाल करते हैं। आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक योद्धा दहाड़ा। तैयशान जनजाति वास्तव में कमजोर नहीं है। यद्यपि इनकी संख्या कम है, फिर भी 7000 से अधिक लड़ाकू बल अभी भी कुलीन माने जाते हैं। इसके अलावा भी कई आत्मा क्षेत्र हैं। भले ही वे भूत दानव कबीले को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन वे समय में देरी कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों को पीछे छिपने का मौका दे सकते हैं। बेवकूफ़ी भरी बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम भाग निकलना है। अपनी ताकत से आप उन भूत राक्षसों को कैसे हरा सकते हैं? हमारे कबीले के स्वामी अभी तक नहीं आए हैं, और वह सेना अकेले ही हम सबको मिटा सकती है। भाग जाओ, यही एकमात्र बुद्धिमानी भरा विकल्प है। तैयशानतों ने फिर से लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। चुप रहो, तैयशान रोंगरोंग ने डांटा। अभी अभी तुमने भाई लिंगशियाओ की सलाह नहीं सुनी और इतने सारे लोगों को मरने के लिए घसीट लिया। अब तुम फिर से सेना का मनोबल गिराना चाहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और एक उदाहरण पेश करूंगा। हालांकि उसकी ताकत तिशानतों जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह डरती नहीं है क्योंकि उसके साथ लिंगशियाओ और यू फेंग हुआ है। तैयशानतों ने लिंगशियाओ की ओर देखा, और हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने लिंगजियाओ की ताकत देखी है। यहाँ जंगली हो जाना लिंगजियाओ को उसे मारने का अवसर देने के बराबर है। वह इतना मूर्ख नहीं है। इस समय दोनों पक्ष पहले ही हाथापाई कर चुके हैं। 50,000 भूत दानवों को 7,000 लौह पर्वत जनजाति योद्धाओं की तुलना में संख्या में पूर्ण लाभ प्राप्त है। इसके अलावा भूत दानव कम बुद्धि वाले प्राणी हैं, इसलिए उनमें से अधिकांश निडर और डरपोक हैं।
चाहे उनके साथी उनके सामने ही मर जाएं, तो भी वे जरा भी विचलित नहीं होंगे। आयरन माउंटेन जनजाति की तुलना इससे नहीं की जा सकती। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का परिणाम वास्तव में कल्पना की जा सकती है। कुछ लोग पीछे जाकर लोगों को छिपने के लिए कह रहे हैं। उन पर कई वर्षों से आक्रमण होते रहे हैं और उन्होंने कई किले भी बनाए हैं। यहाँ सुरंगें और गुप्त रास्ते जैसे छिपे हुए स्थान भी हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पवित्र वस्तुओं के अस्तित्व के कारण उनका कभी उपयोग नहीं किया गया। लेकिन आज पवित्र वस्तुओं की सुरक्षा व्यवस्था तोड़ दी गई और उनकी जगह उन चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा जिन्हें पैसे और श्रम की बर्बादी माना जाता था। शुरुआत में लड़ाई बहुत भयंकर थी। यद्यपि लौह पर्वत जनजाति के योद्धा वीर एवं बहादुर होते हैं, एक ही खेती के तहत वे अभी भी दो एक को हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। यदि दो भूत दानव एक को नहीं हरा सकते तो तीन या फिर चार भी। तैयशान जनजाति के योद्धाओं के पास अभी भी जीतने की कोई संभावना नहीं है और भूत दानव सेना के नेता ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसा लगता है कि वह तिरस्कारपूर्ण है। ये भी संभव है कि वह तैयशान जनजाति के ताकतवर लोगों से निपटने के लिए अपनी ताकत बचा रहा हो। हालांकि लिंगजियो ने तिशान रोंगरोंग को अपने पीछे खड़े रहने के लिए कहा, लेकिन इस स्थिति में तैयशान रोंगरोंग कैसे आंखें मूंद सकते थे। वह तैयशान जनजाति के योद्धाओं के साथ जीना और मरना चाहती है। यद्यपि ये लड़की युवा है, लेकिन उसका व्यक्तित्व अत्यंत महान है। निश्चित रूप से भविष्य के आयरन माउंटेन जनजाति राजा का सबसे अच्छा उत्तराधिकारी। फंगहुआ रोंगरोंग की अच्छी तरह से देखभाल करना। मैं प्राचीन जनजाति द्वारा बनाए गए इन घृणित जीवों से निपटूंगा। लिंग जियाओ ने टीशान रोंगरोंग को रोका, यू फंगहुआ को चेतावनी दी और बाहर चला गया। उसके सामने दुश्मन सैनिकों का एक काला समूह खड़ा था। पीछे लौह पर्वत जनजाति के योद्धा थे जो लगातार घायल और मारे जा रहे थे। अगर ये लोग बिना लड़े भाग गए तो लिंग जियाओ उनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाएगा और उन्हें बिल्कुल भी नहीं बचाएगा। लेकिन इन योद्धाओं ने मौत तक लड़ाई लड़ी, जिससे लिंगजियो को उनकी थोड़ी प्रशंसा हुई। उसे ऐसे योद्धा ही पसंद थे। यदि पवित्र वस्तुएं न होती तो भी वह आज उन्हें बचा लेता। साथ ही इन लोगों को उनके संगठन की शक्ति भी दिखानी चाहिए। बड़े भाई, जब तैयशान रोंगरोंग ने लिंगजियो को बाहर निकलते देखा तो उसके दिल में आशा की किरण जगी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली था, लेकिन लिंगजियो उच्च पुजारी के साथ संबंध बना सकता है। वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए और अब उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पिता ने अभी अपनी आधी ताकत ही वापस पाई थी और अब वे पूरी ताकत से लड़ने में असमर्थ थे। उसकी मां की शक्ति यथास्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कबीले के अन्य दो सरदार, महायाजक और महामार्शल अभी तक नहीं पहुंचे थे। इस समय एकमात्र व्यक्ति जिसका वह इंतजार कर सकती थी वह था लिंगजियो। जब लिंगजियो बाहर भागा तो टाई शांतोंग अचानक टाई शांतोंगरोंग के पास आ गया। वह वास्तव में टाई शेरोंगरोंग को मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। अतीत में टाई शेरोंगरोंग को बर्फ और बर्फ के दानव द्वारा अपहरण कर लिया गया था। ये कहना मुश्किल था कि इस आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं था। टाई शांतोंग लिंगजियो से डरती थी, लेकिन यू फंगहुआ से नहीं, क्योंकि उसने कभी भी यू फेगुआ को कोई कार्रवाई करते नहीं देखा था। वह यू फेंगहुआ के साधना स्तर को नहीं बता सका। भाड़ में जाओ टाई शेरोंगरोंग। टाई शानतोंग को अंततः एक उपयुक्त अवसर मिला और ठंडे हथियार ने टाई शानरोंगरोंग पर वार किया। इस दृश्य ने टाई शेरोंगरोंग को स्तब्ध कर दिया। क्यों? तैयशानतोंग के गुप्त हमले का सामना करते हुए तैयशान रोंगरोंग पूछे बिना नहीं रह सका। बेवकूफ, क्या तुम नहीं समझते? यदि तुम अपने परिवार को मार दोगे तो तीशान जनजाति हमारी हो जाएगी। तैयशानतोंग ने घृणा से कहा, अपने हाथ में पकड़े हथियार को तैयशान रोंगरोंग को छेदते हुए देख रहा था। अचानक तैयशानतोंग को एक ठंड महसूस हुई जिसने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसका पूरा शरीर बर्फ की परत में लिप चुका था। तैयशान रोंगरोंग पहले से ही हताश था। उसकी ताकत तैयशानतोंग से भी ज्यादा खराब थी। वह युवानहुन क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर थी। बेशक वह तैयशानतोंग से बहुत छोटी थी। योग्यता के मामले में वह तैयशानतोंग से कमतर नहीं थी। हालांकि इस स्थिति में योग्यता बेकार थी। उसने सोचा कि वह मर चुकी है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऐसा दृश्य सामने आया। बहन, इस समय तिशान रोंगरोंग को एहसास हुआ कि यू फंगहुआ भी एक मास्टर था।
वह अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई थी। लिंग जियो ने वहां पहले ही कार्रवाई कर दी थी। छोटा 10,000 थंडर अमर निष्पादन गठन रिलीज। लिंग जियाओ ने एक संरचना पत्थर फेंका। भयावह संरचना को तुरंत तैनात कर दिया गया। आकाश और धरती का रंग अचानक बदल गया। भयानक गड़गड़ाहट होने लगी। पहले तो तीशान जनजाति के योद्धा अभी भी भयभीत थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लगातार गिरती बिजली को देखकर वे डर गए और उससे बचने के लिए भागने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वे स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली की आंखें हों और वह विशेष रूप से भूत दानव कबीले के योद्धाओं को निशाना बना रही हो। इस भयानक बिजली के कारण मूलतः एक तरफा युद्ध की स्थिति अचानक बदल गई। तयीशान जनजाति के योद्धाओं को थोड़ी सी हानि से उबरना पड़ा, लेकिन स्पष्टतः ये पर्याप्त नहीं था। प्लेग अस्थि शोधन संरचना। लिंग जियाओ ने दूसरा निर्माण पत्थर बाहर फेंक दिया। भयानक महामारी जमीन से फूट पड़ी। हरे जहरीले कोहरे ने भूत दानव कबीले के योद्धाओं को घेर लिया। भले ही भूत दानव कबीले के योद्धा भयभीत नहीं थे, फिर भी उनके शरीर में दर्द के कारण वे भय से चीख उठते थे। वह आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी भूत दानव कबीले के शक्तिशाली गुप्त हथियार की खोज की है। मैं जानता हूं कि वह राजकुमारी का जीवन रक्षक है और वह बहुत शक्तिशाली है। क्या हमारी तयेशान जनजाति बच गई है? भाइयों, बहादुरी से लड़ो और उपकारकर्ता को हम पर बुरी नजर न डालने दो। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। तयेशान जनजाति के योद्धाओं को धीरे धीरे लिंग जियो का पता चल गया। वे लिंग जियाओ की पहचान जानते थे। अब लिंग जियाओ ने 2 संरचनाओं का उपयोग करके नुकसान को पूरी तरह से उलट दिया। उन्हें बहादुरी से लड़ना पड़ा। हालांकि जिन बातों ने उन्हें आश्चर्यचकित किया था वे अभी खत्म नहीं हुई थी। 10,000 जानवरों का रक्त शोधन गठन। ये संरचना शत्रु का रक्त और शक्ति सोख लेती है तथा अपनी शक्ति बढ़ाती है। यह एक बहुत शक्तिशाली सहायक संरचना है। इसे छोड़ने के बाद तीशान जनजाति के योद्धाओं ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। लड़ाकू शक्ति बढ़ गई। लड़ने की भावना और भी प्रबल थी। इन 3 संरचनाओं ने तयेशान जनजाति को पुनर्तः प्रतिकूल स्थिति से पुनर्तः लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया। लिंग जियाओ ने साबित कर दिया कि उसका गठन कितना शक्तिशाली था। इसी समय भूत दानव जनजाति का जबरदस्त आक्रमण पूरी तरह से बिखर गया। मारना। उत्साहित लौह पर्वत जनजाति के योद्धा बहादुरी से बाहर निकले। वे लड़ने में अच्छे थे और लिंग जियो की मदद से वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। फंगहुआ, घायलों का इलाज करो, लिंग जियाओ ने पलटकर कहा। यू फागुआ ने सिर हिलाया। प्रकाश, दिव्य कला, दिव्य वर्षा। अचानक आसमान से बूंदाबांदी होने लगी। लौह पर्वत जनजाति के योद्धाओं पर बारिश हुई और उनकी चोटें तेजी से ठीक हो गईं। ये लगभग नंगी आंखों से देखा जा सकता था। दर्द तुरंत दूर हो गया। युद्ध क्षेत्र दिव्य कला प्रोत्साहित करें, मजबूत करें। प्रोत्साहन से आक्रमण शक्ति बढ़ती है और सुदृढ़ीकरण से रक्षा शक्ति बढ़ती है। सभी को ठीक करते हुए यू फेगुआ ने आयरन माउंटेन जनजाति के योद्धाओं के हमले और बचाव में भी सुधार किया। इससे उनका लाभ और भी अधिक बढ़ गया। इस समय लौह पर्वत जनजाति के मजबूत लोग अंततः आ पहुंचे। महायाजक, महान मार्शल, यहाँ तक कि आयरन माउंटेन राजा और उनकी पत्नी भी आ गए। हालांकि लिंग जियाओ ने उन्हें आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन वे आखिरकार आयरन माउंटेन जनजाति के राजा और रानी थे। जब जनजाति संकट में थी तो वे कैसे नहीं आ सकते थे। वे मूलतः मदद करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ये दृश्य देखकर वे वास्तव में कार्रवाई करना भूल गए। लिंग शियाओ और यू फैंगहुआ ने अकेले ही तयेशान जनजाति को, जो मूल रूप से पीछे हटने की स्थिति में थी, पूर्ण रूप से ऊपरी हाथ हासिल करवा दिया। भूत दानव जनजाति के योद्धाओं को केवल हराया जा सकता था। बेवकूफ, तुम कौन हो? मेरी भूत दानव जनजाति की अच्छी चीजों को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूत दानव सेना के नेता ने लिंगजियो को घूर कर चिल्लाया। जैसे ही उसने यह बात कही, वह अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लेकर हवा में उड़ गया और धीरे धीरे लिंगजियो के पास पहुंच गया। ये लड़का अपेक्षाकृत सतर्क था और सीधे हमला नहीं करता था, जिससे पता चलता था कि वह अभी भी लिंग जियो से थोड़ा डरता था। बस एक राहगीर, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। बेवकूफ, तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की, तुम मौत की तलाश में हो। भूत दानव सेना का नेता क्रोधित था। आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के शीर्ष शक्ति संपन्न व्यक्ति के रूप में उन्होंने पूरे तीशान जनजाति में तीशान के राजा, उच्च पुजारी और ग्रैंड मार्शल को छोड़कर किसी को भी गंभीरता से नहीं लिया।
अब तयेशान का राजा कुछ भी नहीं है। अचानक सामने आए पीले बालों वाले इस लड़के ने उसे गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं की। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था। भाई लिंगशियाओ, सावधान रहो, तयेशान रोंग ने कहा। भूत दानव सेना के नेता ने तयेशान जनजाति के कई मजबूत पुरुषों को मार डाला। उसने उनमें से कुछ को अपनी आंखों से भी देखा था, इसलिए वह इस समय घबरा कर चिल्ला पड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, लिंगजियो ने बस हल्के से जवाब दिया। तुरंत पशु देवता के शरीर रूप में प्रवेश करें। भूत सेना के नेता के पागलपन भरे हमले का सामना करते हुए उसने तलवार से जवाब दिया। ये भूत सेना कमांडर तयेशान पर्वत से भी बहुत कमजोर है। उन्होंने 2 राक्षसी ड्रैगन तलवार ऊर्जा भी जारी की। राक्षसी अजगर दहाड़ा और एक हो गया। केवल दहाड़ सुनाई दे रही थी। भूत सेना का नेता तोप के गोले की तरह उड़ गया। इससे भीड़ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई भूत मर गए। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। हे भगवान, इस युवक की ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है। वह गुइशा कबीले का सेनापति था और वह एक ही वार में उड़ गया। यहाँ तक कि उच्च पुजारी और जनरल मार्शल भी शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। सभी ने जयकार की। लड़ने की भावना और भी मजबूत है। इस समय गुइशा कबीले के 50,000 योद्धाओं में से 10,000 से अधिक मारे जा चुके थे। यह अभी भी अत्यंत तीव्र गति से घट रहा है। अब उनका सामना लौह पर्वत जनजाति के योद्धाओं से था और उनमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। लिंगजियो का गठन उनके लिए बहुत कष्टप्रद था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, अचानक एक बिजली का झटका उसके ऊपर गिरा, जिससे उसका पूरा शरीर जम गया। फिर उसे लौह पर्वत जनजाति के योद्धाओं ने सीधे मार डाला, अन्यथा वे प्लेग से पीड़ित हो जाएंगे और दर्दनाक चीखें मारते हुए मर जाएंगे। मैं जो भी करता उसका कोई फायदा नहीं होता था। मैं पूरी तरह दबा हुआ और पीटा हुआ था। मैंने शुरू में यह उम्मीद की थी कि सेना कमांडर उस दुष्ट लड़के को मार देगा। किसने सोचा होगा कि सेना का कमांडर एक ही वार में पीछे हट जाएगा और लड़ाई में पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाएगा। लिंगजियो का सेना कमांडर को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह भूत सेना के कमांडर के सामने झुक गया। उसने उस पर पैर रखा। बेवकूफ, मुझे जाने दो। मैं गुइशा जनजाति का सेनापति हूँ। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो गुइशा राजा तुम्हें जाने नहीं देगा। ये सेनापति शायद घमंडी होने का आदी था और अब वह ऐसा था, और उसने वास्तव में लिंगजियो को धमकी देने का साहस किया। लिंगजियाओ ने तलवार से प्रतिद्वंद्वी के कंधे पर वार किया। दर्द के कारण सेना कमांडर पागलों की तरह चीखने लगा। मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ, बेकार की बकवास मत करो। मैं तुम्हें अच्छा समय दे सकता हूँ, अन्यथा तुम न तो जी पाओगे और न ही मर पाओगे। लिंगजियाओ ने उदास होकर कहा, हम भूत मौत से नहीं डरते। सुनो बच्चे, यह मत सोचो कि इस बार हमें हरा देने से तुम निश्चिंत हो जाओगे। तुमने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगली बार भूत दानव राजा निश्चित रूप से अपनी सेना का नेतृत्व कर हमला करेगा। हम गुइशा लोगों की 10 लाख लोगों की सेना है। क्या आपको लगता है कि आप इसे स्वयं रोक सकते हैं? बेहतर होगा कि आप मुझे जाने दें ताकि आप सुरक्षित बच सकें। हमें आयरन माउंटेन जनजाति से निपटना है। सेना का कमांडर धमकी तो दे रहा था, लेकिन साथ ही वह अपनी दयालुता भी दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, लाखों की सेना, क्या वे ऐसी ही चींटियां हैं? लिंगजियो घृणा से मुस्कुराया। उनके लिए 10 लाख और 50,000 के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। उसे केवल मालिक से डर लगता है। मुझे नहीं पता कि भूत प्रेत राजा की साधना क्या है और उसके पास किस प्रकार का जादुई हथियार है। आपको कठोर होना होगा। हमारे भूत दानव राजा के पास रक्तपिपासु राक्षसी कुल्हाड़ी है, जो 30 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक हथियार है। यह एक ऐसा महा हथियार था जिसे केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के लोग ही प्रयोग करने के योग्य थे। लेकिन हमारे भूत दानव राजा में कुछ विशेष विशेषताएं हैं, इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जादुई हथियार अकेले ही तुम सभी हारने वालों को मारने के लिए पर्याप्त है। ये देखकर कि 10 लाख की सेना भी लिंगजियाओ को डरा नहीं सकती, गुइशा सेना के नेता ने एक और धमाका किया। 30 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार, स्पिरिट क्रिस्टल तोप से भी अधिक भयानक। ये प्राचीन वंश की ओर से दिया गया इनाम रहा होगा। प्राचीन योद्धा स्वयं आगे नहीं आए और उन्होंने इन भूतों को ही राक्षस मरुद्यान में गड़बड़ी करने दिया, जिससे वास्तव में परेशानी से बचा जा सका। लिंगजियाओ इससे असहमत था। यदि यह उपाय काम न आए तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर दानव वध मुहर का प्रयोग करेगा। यहाँ तक कि अधूरे दानव वध खजाना मुहर में भी 50 दिव्य ड्रैगन नमूने वाले शाही हथियारों के बराबर शक्ति है।
लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी साधना के स्तर को देखते हुए उन्हें ऐसा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है। लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, वैसे भी उसके पास एक से अधिक जीवन थे। तो क्या हुआ अगर मैं एक खो दूं? गुइशा कबीले से निपटना अब केवल तयेशान जनजाति की मदद करने तक ही सीमित नहीं रह गया है। इससे समस्त मानवजाति और स्वयं उसकी सहायता होती है। देर सवेर उसका तानाशाह साम्राज्य दानव ओएसिस पर कब्जा कर लेगा। भूत प्रेतों और राक्षसों का अस्तित्व आखिरकार एक उपद्रव है और हमें उन्हें यथासंभव समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर अपने भूत दानव राजा को आने दो और मैं उसे एक बड़ा उपहार दूंगा। लेकिन उससे पहले नरक में जाओ और उसका इंतजार करो। लिंग जियो ने उपहास किया और एक तलवार से भूत सेना के नेता को मार डाला। जैसे ही भूत दुष्ट सेना के नेता की मृत्यु हुई, पूरी भूत दुष्ट सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। वहां कोई आदेश नहीं था और वे जानवरों के एक अराजक झुंड की तरह अराजकता में थे। तयेशान जनजाति के योद्धाओं ने डूबे हुए कुत्ते को पीटने का अवसर लिया। अंततः पूरी सेना नष्ट हो गई। मूलतः यदि उन्हें आदेश दिया गया होता तो वे पीछे हटने का विकल्प चुन सकते थे। इससे कम जीवन शक्ति सुरक्षित रहेगी। यह अफसोस की बात है कि सेना कमांडर के आदेश के बिना उनका पूरी तरह से विनाश होना तय है। ये निस्संदेह एक बड़ी जीत है। सफलता के निर्माता लिंग जियाओ और यू फेगुआ हैं। कोई भी इससे इनकार करने का साहस नहीं करता। लौह पर्वत जनजाति के योद्धा उत्साहित तो थे, लेकिन साथ ही बहुत चिंतित भी थे। 50,000 दुश्मन सैनिक नष्ट हो गए और वे खुश थे। लेकिन अब आगे क्या किया जाए? पवित्र वस्तुओं की रक्षा करना निरर्थक था। लाखों भूत प्रेतों का सामना करते हुए उनके पास बचने का एक ही रास्ता था। लेकिन राक्षसों के विशाल मरुद्यान में उनका आश्रय कहाँ है? आप जानते हैं, वे कई स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन वे कमजोर होते जा रहे हैं। मेरे दिल में अब कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा क्या भूत दानव कबीला उन्हें भागने देगा? लाखों सैनिकों ने शायद पहले ही इस छोटे से आदिवासी शिविर को घेर लिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सामान्य हमला नहीं किया है। लेकिन चाहे माहौल कितना भी जटिल क्यों न हो, यह एक बड़ी जीत है। लिंग जियाओ और यू फांगहुआ के प्रति उनकी कृतज्ञता को मिटाया नहीं जा सकता। एक साथ लड़ने वाले सभी योद्धाओं ने लिंग जियाओ और यू फेगुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की और झुककर प्रणाम किया। लिंग जियो एक समय केवल तयेशान रोंगरों का रक्षक था, लेकिन अब वह पूरे तीशान जनजाति का महान उपकार करता है। भविष्य में चाहे जो भी हो, आज इस युवक ने उन्हें ऐसी जीत दिलाई है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। उन्हें गुइशा कबीले को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। 50,000 शत्रुओं का नाश करो। उसने एक सैन्य कमांडर को भी मार डाला। ये रोमांचक कैसे न होगा? चलो आगे की बातें बाद में सोचेंगे। वैसे भी इतने सालों से डरने की आदत हो गई है मुझे, और धीरे धीरे मैं सुन्न हो गया हूँ। लेकिन इस समय प्रतिष्ठित उच्च पुजारी टाई शानफेग ने अचानक यू फेगुआ पर हमला किया। सब लोग दंग रह जाएं। लिंग जियो और भी क्रोधित हो गया। सौभाग्य से इस समय तिशान राजा और ग्रैंड मार्शल ने मिलकर तिशान पर्वत को रोक दिया। महायाजक, आप क्या कर रहे हैं? राजा तयेशान ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या आप हमारे उपकारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? राजा, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे बेटे को इस औरत ने जंग में डाल दिया है? अगर यह आपकी बेटी होती तो क्या आप नाराज नहीं होते? आयरन माउंटेन चिल्लाया। वह तयेशानतों का इकलौता बेटा था। जब उसने तयेशान पर्वत को बर्फ से ढका हुआ देखा तो वह इसे कैसे सहन कर सकता था? आप अपने अच्छे बेटे से क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या किया? तयेशान रोंग ने पूछा। चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बारी किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं है। तिशान शानफेग ने बहुत अहंकार से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक क्लिक की आवाज हुई। तयेशानटोंग, जो मूल रूप से केवल जमा हुआ था और जिसके बचने की संभावना थी, लिंग जियो के मुंह से टुकड़े टुकड़े हो गया। हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि राजा तयेशान को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो इतना निर्णायक रूप से कार्य करेगा। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तयेशान फेंग पागल जैसा लग रहा था। वह बच सकता था, लेकिन अगर तुमने मेरी पत्नी पर हमला करने की हिम्मत की तो उसे मरना ही था। मैंने तुम्हें ये भी बताया था। मैंने भूत दानव कबीले को पीछे हटाने में आपकी मदद की और बदले में मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर किसी ने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसकी जान ले लूंगा। लिंग जियो वहीं खड़ा था और एक भयानक जानलेवा आभा छोड़ रहा था। सभी लोग भय से कांप रहे थे। इसके अलावा
आपके प्यारे बेटे ने दुश्मन के साथ मिलकर देश के साथ विश्वासघात किया, न केवल लगभग 3000 योद्धाओं को मार डाला, उन्होंने तयेशान रोंगरोंग की हत्या का भी प्रयास किया। फांग हुआ ने उसे स्तब्ध कर दिया। उपस्थित योद्धा इसे सिद्ध कर सकते हैं। यह अफसोस की बात नहीं है कि वह मर गया। लिंग जियो न केवल अपनी मजबूत ताकत दिखाना चाहता था, बल्कि तर्क के मामले में प्रतिद्वंद्वी पर भी हावी होना चाहता था। ये सही है, तयेशान टोंग ने हमें मूर्ख बनाया, लेकिन वह खुद बच निकला, जिसके कारण हम में से कई लोग आत्मा क्रिस्टल तोप से मारे गए और घायल हो गए। अगर ये लड़की न होती तो शायद मैं भी मर जाता। तयेशान जनजाति के योद्धा अभी भी अपेक्षाकृत साहसी और साहसी हैं। यद्यपि तयेशान फेंग उच्च पुजारी हैं, फिर भी वे खड़े हुए और लिंगशियाओ और यू फेंगहुआ के लिए बोले। बेशक, एक बड़ा कारण यह है कि लिंगजियाओ ने उन्हें दुश्मन को पीछे हटाने में मदद की, और वे लिंगजियाओ का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैंने ये भी देखा कि तयेशान तोंग ने अचानक राजकुमारी पर हमला किया। अगर वह लड़की न होती, तो राजकुमारी मारी जाती। महायाजक, हम ये सोचे बिना नहीं रह सकते कि क्या आपका बेटा पहले ही भूत दानव कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है। सभी ने एक के बाद एक तयेशान फेंग से सवाल पूछे। इस समय तयेशान फेंग वास्तव में शर्मिंदा, क्रोधित और दुखी था, लेकिन इस आदमी ने वास्तव में खुद को रोक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे लौह पर्वत ने सारा गुस्सा अपने पेट में निगल लिया हो। इसके बजाय उन्होंने ईमानदारी से कहा, अगर यह मामला है तो मैं निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से जांच करूंगा। अगर तिशान टोंग वास्तव में गुइशा कबीले के साथ मिलीभगत करता है, तो मैं निश्चित रूप से इस आदमी के साथ पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दूंगा। इस आदमी ने महत्वपूर्ण क्षण पर अपने ही बेटे को बेच दिया। हालांकि यह एक चतुर चाल थी, लेकिन इससे लिंगजियो को उससे और भी अधिक घृणा हो गई। ठीक है, हम तयेशान टोंग मामले की जांच करेंगे। आजकल सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, बल्कि यह है कि भूत कबीला कभी भी हमला कर सकता है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें आयरन माउंटेन जनजाति की आखिरी आग को बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा। जनरल सिमो ने आगे आकर शांति स्थापित करने का काम किया। यह मामला फिलहाल खत्म हो गया है। शायद आज यहाँ सभी लोग मर जाएंगे। ये भी जांच करें कि मुद्दा क्या है। राजा तयेशान ने भी आह भरते हुए कहा, यह एक बड़ी घटना है, चलो एक जनजातीय बैठक आयोजित करें। पहरेदारी के लिए जिम्मेदार योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी को उपस्थित रहना होगा, बशर्ते वे वयस्क हों। ये सम्मेलन आयरन माउंटेन जनजाति के भविष्य के भाग्य से संबंधित है। क्योंकि समय कम है, कोई नहीं जानता कि भूत दानव कबीला कब हमला करेगा। इसलिए तुरंत जनजातीय परिषद बुलाई गई। राजा तयेशान, जो लंबे समय से लोगों के सामने नहीं आए थे, ने बैठक की अध्यक्षता की। सभी देख सकते हैं कि तिशान किंग का स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर है, और यह अभी भी चिंताजनक दर से बढ़ रहा है। यद्यपि वे विशिष्ट परिस्थिति को नहीं समझते, फिर भी वे मूर्ख नहीं हैं। इस दौरान जनजाति में एकमात्र परिवर्तन 2 लोगों का जुड़ना था। तयेशान राजा का शरीर इन 2 लोगों से संबंधित होना चाहिए। ये सोचकर वे लिंगजियाओ और यू फेंगहुआ के प्रति और भी अधिक आभारी थे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए? राजा तयेशान ने ऊंची आवाज में पूछा। नीचे खड़े लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन उन सभी के चेहरे उदास थे और वे अपना सिर हिला रहे थे। क्योंकि आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, आप इसे कैसे भी देखें, ऐसा लगता है कि आयरन माउंटेन जनजाति संकट के कगार पर पहुंच गई है। अस्तित्व की कोई संभावना ही नहीं है। राजा, गुइशा कबीले के साथ मौत तक लड़ो। अगर तुम मर भी गए तो तुम्हें एक महान मौत मरनी होगी, और तुम काय नहीं हो सकते। आयरन माउंटेन जनजाति का ग्रैंड मार्शल ताकत में आयरन माउंटेन राजा के बाद दूसरे स्थान पर है, महायाजक के समतुल्य, लेकिन जाहिर है उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं तो केवल युद्ध में जोरदार मौत के बारे में ही सोच सकता हूँ। शायद एक और रास्ता है, और वह है प्राचीन कबीले के पास शरण लेना। उच्च पुजारी टाई शानफेग ने अचानक कहा। हर कोई जानता है कि गुइशा को प्राचीन कबीले ने बनाया था। जब तक हम प्राचीन कबीले की शरण लेंगे और प्राचीन कबीले के लिए काम करेंगे, वे निश्चित रूप से हमें मरने नहीं देंगे। ऐसी टिप्पणियों के लिए कोई बाजार नहीं है, लेकिन पवित्र वस्तुओं की भूमिका के कारण तयेशान जनजाति को विलुप्त होने के संकट का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए इस तरह के भाषण को दबा दिया गया। हालांकि अब चीजें बहुत अलग हैं। इस तरह की टिप्पणियां स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय हो गईं। तयेशान फेंग के ऐसा कहने के बाद कई लोग इस पर सहमत हो गए। राजा,
यदि सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो आत्मसमर्पण करना ही बेहतर है। बहुत से लोग यही दृष्टिकोण रखते हैं तथा लगभग आधे लोग यही मानते हैं। बिल्कुल नहीं, आप ये भी जानते हैं कि गुइशा का निर्माण प्राचीन जनजाति द्वारा किया गया था और उन्होंने हमारे कई देशवासियों को मार डाला। अब जब हमें शरण लेनी पड़ेगी तो उन मृत योद्धाओं का क्या होगा? वे इतने क्रोधित हो जाएंगे कि क्रोध में उछल पड़ेंगे। ग्रैंड मार्शल बोले, हाँ, ये सही है, हम अपने दुश्मनों की शरण नहीं ले सकते। कुछ देर तक दोनों पक्षों में बहस होती रही, हर जगह थूक उड़ता रहा और कोई भी दूसरे को समझा नहीं सका। हर कोई चुप हो जाए। अचानक तीशान राजा की आवाज सुनाई दी। शायद ये शिकवान दाबूदान का प्रभाव है जो ऊर्जा से भरा है। सभी लोग इतने डर गए कि उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। आपकी बात सही है, लेकिन मेरे पास एक बेहतर विचार है, न केवल आयरन माउंटेन जनजाति को जीवित रहने की अनुमति देना। दुश्मन की शरण लेने की कोई जरूरत नहीं है। राजा तेईशान ने ये देखकर कहा कि सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया है। वास्तव में ऐसा एक तरीका है, वांग, तुम्हें मुझे जल्दी बताना चाहिए। जनरल सिमो ने उत्साह से कहा, यदि संभव हो तो वह नहीं चाहेंगे कि लौह पर्वत जनजाति के योद्धा युद्ध में मरें। मेरी विधि का हमारे महान उपकारकर्ता से कुछ लेना देना है। राजा टीशान ने लिंगजियो को बाहर धकेल दिया। लिंगजियो जानता था कि यह तिशान राजा अभी भी बहुत चतुर था, उन सभी की तुलना में जो युद्ध में मारे गए और दुश्मन के पास शरण ली। शांति के लिए पवित्र वस्तुओं का आदान प्रदान करना स्पष्ट रूप से सबसे अधिक लागत प्रभावी है। यदि वह इस समय ये सौदा प्रस्तावित करते हैं तो सभी के लिए इसे स्वीकार करना आसान हो सकता है। परमात्मा, अगर आपके पास कोई विचार हो तो मुझे बताइए। ग्रैंड मार्शल ने लिंगजियो को देखा और कहा। हर कोई उत्सुकता से लिंगजियो की ओर देख रहा था। लिंगजियो ने ऊंची आवाज में कहा, हर किसी ने मेरे गठन की शक्ति देखी होगी। ये सिर्फ एक अस्थायी रिलीज संरचना है। यदि आप मुझे पर्याप्त समय दें तो मैं ऐसी संरचना तैयार कर सकता हूं जो 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगी। इसका रक्षात्मक प्रभाव आपकी पवित्र वस्तुओं से कहीं अधिक है और यह उन भूत योद्धाओं पर भी हमला कर सकता है जो जनजाति के करीब हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अब से कोई भी आपके कबीले को कुछ नहीं कर सकेगा। बहुत बढ़िया, अगर ऐसा कोई गठन है तो कृपया दानदाता से इसे जल्दी से व्यवस्थित करने के लिए कहें। भूत दानव कबीले को नहीं पता कि वे कब हमला करेंगे, इसलिए मुझे डर है कि वे पकड़ नहीं पाएंगे। जनरल सिमो ने जल्दी से कहा। मार्शल, इस समय राजा तेयेशान बोला, उपकारी ने एक बार हमारे कबीले को बचाया है और उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं मांगा। क्या हम आयरन माउंटेन जनजाति के लोग इतने कंजूस हैं? भले ही उपकारकर्ता बदले में कुछ न मांगे, हम उसे दिखा भी नहीं सकते। हाँ, ये सही है दाता, आप जो चाहे कहिए। जब तक ये हमारे पास है आप निराश नहीं होंगे। जनरल सिमो ने जल्दी से कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी पवित्र वस्तुओं में रुचि है। क्या आप मुझे ये दे देंगे? लिंग जियाओ के शब्द चौंकाने वाले थे। कई लोगों ने श्राप देना चाहा, लेकिन फिर सोचा, ये तो उनका उपकार करता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए उन सभी ने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अभी भी लिंगजियो के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके। उच्च पुजारी टाई शानफेग ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, युवक, तुम बहुत लालची हो। क्या आप जानते हैं कि हमारे आयरन माउंटेन जनजाति के लिए पवित्र वस्तुओं का क्या मतलब है? ये हमारा आध्यात्मिक कुलदेवता और अमूल्य खजाना है। ऐसा मत कहिए कि आपके द्वारा स्थापित संरचना भूत दानव कबीले को रोकने में सक्षम नहीं हो सकती है, भले ही वह वास्तव में ऐसा कर सकती हो। वह पवित्र वस्तुओं के बदले में कुछ देने के योग्य नहीं है। मुझे आपके इरादों पर संदेह होने वाला है। लिंगजियो ने व्यंग्य किया। ये टाई शानफेग स्पष्ट रूप से अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा था। यहाँ मेरा क्या उद्देश्य है? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे संदेह है कि आप केवल गुइशा कबीले के जासूस हैं। एकमात्र चीज जिससे गुइशा राजा डरता है वह है हमारी पवित्र वस्तुएं। यदि पवित्र वस्तु को छीन लिया गया तो वे स्वाभाविक रूप से आक्रमण करेंगे और हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। आपके कुछ गुप्त उद्देश्य हैं। अप्रत्याशित रूप से गुइशा कबीले ने हमें नष्ट करने के लिए बहुत सारे गुइसू की बलि दे दी। ये सचमुच क्रूर है, तिशान शानफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। हा 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 हा, लिंग जियाओ अचानक हंस पड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो? टाई शानफेंग ने भौहें सिकुड़ी। लिंग जियो ने उसे तिरस्कार पूर्वक देखा और कहा, जब आप किसी को फंसाते हैं तो आपको एक अच्छा कारण ढूंढना होगा। क्या मैं गुइशा कबीले का जासूस हूँ? क्या मुझे इसकी जरूरत है?
सच कहूं तो मेरे लिए आपके लौह पर्वत जनजाति को नष्ट करना आसान होगा। आज की लड़ाई में मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि हजारों लड़ाकू सैनिक एक ही पल में नष्ट हो जाएंगे। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, यदि हजारों लोगों की लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है तो शेष बूढ़े, कमजोर, महिलाओं और बच्चों को गुइक्सी जनजाति के लाखों सैनिकों को परेशान नहीं करना पड़ेगा। केवल 50,000 गुइक्सी ही उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त होंगे। मैं आपकी पवित्र वस्तु मांगने आया हूं क्योंकि यह मूल रूप से मेरे हाथ में मौजूद खजाने के साथ एक थी। मैं बस उस खजाने को वापस पाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि आपके कबीले के अधिकांश लोग योद्धा हैं। मुझे भी धमकाना पसंद नहीं है। जैसे ही लिंगजियो ने बात की, उसने अपने राक्षस हत्या खजाने की मुहर का एक कोना दिखाया। राक्षस हत्या खजाने की मुहर का ये कोना लौह पर्वत जनजाति के खजाने की मुहर के टुकड़ों से कहीं अधिक बड़ा है। ये बात देखने और आज की लड़ाई के बारे में सोचने के बाद कई लोग लिंगजियो की बातों पर विश्वास करने को तैयार थे। वास्तव में लिंग जियाओ को गुइशा कबीले के लिए जासूस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसके लिए गुइशा कबीले के लिए जासूस बनना असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि पवित्र वस्तु का रक्षात्मक प्रभाव गायब हो गया है? ये हमारे लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक मात्र है। आध्यात्मिक कुलदेवता पूर्वजों की आत्मा है। क्या पूर्वज चाहते हैं कि हम इस बात के लिए पूरी जनजाति को दफना दें? तयेशान रोंगरोंग ने कहा, यदि इस पवित्र वस्तु को तयेशान जनजाति के भविष्य के लिए बदला जा सकता है, संभवतः हमारे पूर्वज बेहतर जानते थे और हमें दोष नहीं देते। उसने कहा कि उसका गठन शक्तिशाली है। क्या ये सच है? ये देखकर कि फ्रेम अप विफल हो गया, तयेशान शानफेग ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। यह आसान है, लिंग जियाओ ने शांति से कहा, इस युद्ध को कसौटी बनाओ। हालांकि मुझे नहीं पता कि भूत दानव कबीला कब हमला करेगा, लेकिन जिस क्षण से मैंने आयरन माउंटेन जनजाति में प्रवेश किया, मैं पहले से ही अपना गठन स्थापित कर रहा था। बस बात यह है कि शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। मेरा मानना है कि जब भूत दानव कबीला हमला करेगा तो गठन पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। क्या यह आपकी पवित्र वस्तु के बदले में देने लायक है या नहीं, इसका पता युद्ध के मैदान में चलेगा। यदि मैं असफल हो जाऊं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे आपके प्राणियों को मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। यदि यह सफल हो जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? यह एक अच्छा विचार है। चलो इसे इस तरह करते हैं। हम आयरन माउंटेन जनजाति के योद्धा अपना भरोसा कभी नहीं तोड़ते। तीशान किंग ने ये कहने का अवसर लिया। बेशक मैं समझता हूं कि अगर कोई अपना वादा तोड़ता है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। लिंग जियो हमेशा लड़ाई से पहले विनम्र रहा है। यदि सौदा हो जाने के बाद दूसरा पक्ष अपनी बात से पीछे हटने का साहस करता है तो वह सीधे तौर पर आयरन माउंटेन जनजाति को नष्ट कर देगा। यह उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। इसके अलावा मुझे विषय से हट जाने दो। लिंग जियो का स्वर शांत हो गया। यद्यपि आपकी पवित्र वस्तु अच्छी है, लेकिन इसके लिए मेरी जान देना उचित नहीं है। यदि मैं इसे पाना चाहता हूं तो मैं इसे पाने के लिए तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक आप नष्ट नहीं हो जाते। इस खजाने के मेरे हाथ में आने से आपकी पवित्र वस्तुओं को ढूंढना निश्चित रूप से कठिन नहीं होगा। मैं आपकी मदद करने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके कबीले के लोग काफी वफादार हैं। यद्यपि इसमें कुछ बेशर्म लोग भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह मेरी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। विशेषकर आपके राजा, आपकी राजकुमारी दयालुता का बदला चुकाना जानते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मैं आपकी मदद करता हूं। इसे मत भूलना। मुझे भी निराश मत करना। हालांकि लिंग जियो हितों को बहुत महत्व देता है, वह एक लापरवाह व्यक्ति है। जो लोग आंखों को अच्छे लगते हैं, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करने पर भी उन्हें कोई नुकसान महसूस नहीं होगा। यदि उसे कोई पसंद नहीं आता तो वह उस पर दोबारा गौर करने की भी जहमत नहीं उठाता। उसे बचाना तो दूर की बात है। हम सभी उपकारकर्ता की ईमानदारी को समझते हैं। हमने उपकारकर्ता के लिए एक निवास तैयार किया है। उपकारकर्ता को अच्छी तरह से आराम मिलता है और युद्ध कभी भी हो सकता है। राजा तेईशान खड़े हुए और बोले, आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे फॉर्मेशन पूरा करने के लिए समय का सदुपयोग करना है। यही कुंजी है। रोम को आगे बढ़ने दो। यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ और संरचना में किसी भी गलती के लिए कोई जगह नहीं है। लिंग जियाओ ने कहा, वह ऐसा ही है। एक बार जब वह कुछ करने का फैसला कर लेता है तो उसे अच्छे से करना ही पड़ता है। बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है।
अगर रोंग रोंग आपका पीछा करे तो ये सुरक्षित रहेगा। राजा तेईशान ने यही कामना की थी। वह लिंग जियाओ के बारे में बहुत आशावादी था। कम से कम यदि वह होता तो अपने सुनहरे दिनों में भी सेना कमांडर को हराना कभी भी इतना आसान नहीं होता। तो फिर हम पहले निकलेंगे। लिंग जियो ने विदाई ली और टीशान रोंगरोंग और यू फांगहुआ के साथ चले गए। बाकी सभी को वापस जाकर युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग पहरेदारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें आराम करने का समय निकालना चाहिए। युद्ध कभी भी हो सकता है। तेईशान राजा ने अपना हाथ हिलाया। अधिकांश लोग चले गए। जनजातीय चौक में केवल तीशान राजा, ग्रैंड मार्शल, उच्च पुजारी और तीशान राजा की पत्नी ही बचे थे। वहां कई गार्ड भी हैं। राजा, क्या आप सचमुच आयरन माउंटेन जनजाति की आशाएं उस छोटे बच्चे पर टिकाने की योजना बना रहे हैं? वह केवल 20 साल तक जीवित रहा। अगर वह उस महिला को भी जोड़ लेता तो भी उसका कोई खास असर नहीं होता। मैंने उनकी संरचनाओं की शक्ति भी देखी है और अधिक से अधिक वे केवल आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के योद्धाओं को ही प्रभावित कर सकते हैं। इससे अधिक शक्तिशाली होना असंभव होगा। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैं अभी भी प्राचीन वंश का पालन करने पर जोर देता हूँ। सभी के चले जाने के बाद उच्च पुजारी तीशान शानफेग ने राजा तीशान से फिर बात की। महायाजक, आप भ्रमित हैं। राजा तेईशान ने ठंडे स्वर में कहा, आप प्राचीन कबीले में शामिल होना चाहते हैं। क्या प्राचीन कबीले को आपकी जरूरत है? क्या आप इसके लायक हैं? प्राचीन कबीला स्पष्ट रूप से आपको एक अधिक आज्ञाकारी काले दुष्ट समूह में बदल सकता है। तो फिर वे आपको क्यों जीने देंगे और अपनी इच्छा क्यों बनाए रखेंगे? यदि तुम ये भी नहीं समझ सकते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। ग्रैंड मार्शल ने ये भी कहा, हाँ, प्राचीन कबीले के पास शरण लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि प्राचीन जनजाति हमारी दुश्मन है। यदि मैं अपनी शर्म की परवाह किए बिना शरण लेने जाऊं तो क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? आइए वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखें। ऐसा नहीं है कि हमें लिंगजियाओ पर ही उम्मीदें टिकानी होंगी, अगर वह हमारी एकमात्र उम्मीद है। अब हमें उनके साथ पूर्ण सहयोग करना है। ये तो बस एक छोटा सा कौशल है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो 10 चालों में ही उसे मार डालूंगा। हमारी तेईशान जनजाति भी पतन की ओर अग्रसर है और हम वास्तव में ऐसे ही बच्चों पर अपनी आशाएं टिकाए हुए हैं। ये दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है। टीशान शानफेंग अभी भी नाखुश थे। ग्रैंड मार्शल ने कहा, महायाजक का पिछला दर्शन कहाँ चला गया? क्या ईर्ष्या और क्रोध ने आपको पागल बना दिया है? हर कोई देख सकता है कि उसने 20 साल की उम्र में ही ऐसी भयानक उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। कुछ वर्षों बाद भी उनका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? वह निश्चित रूप से वही होगा जो शाश्वत देव क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। अब उससे दोस्ती करना न केवल आयरन माउंटेन जनजाति के अस्तित्व के लिए है, बल्कि भविष्य में 12 क्षेत्रों में लौटने और हमारे आयरन माउंटेन जनजाति के पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए भी है। वसंत और शरद ऋतु के बारे में सपने देखना बंद करो, चाहे तुम कुछ भी सोचते हो। संक्षेप में, आयरन माउंटेन जनजाति के भविष्य के लिए मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। बस इंतजार करो, तथ्य मुझे सही साबित कर देंगे। तेईशान शानफेंग को पता था कि बहस जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। ये स्पष्ट था कि राजा तेईशान और जनरल सिमो एक साथ खड़े थे। वह अकेला है, इसलिए कुछ शब्द कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। इस समय लिंग जियाओ युआनजून के साथ मिलकर हर जगह संरचनाओं की व्यवस्था कर रहा था। तेईशान जनजाति थोड़ी उदास है। जाहिर है, ज्यादातर लोगों को वास्तव में उन पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अब उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और वे केवल उन्हीं पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए हैं। गुरुजी, निर्माण कब पूरा होगा? लिंग जियाओ ने पूछा। चिंता मत करो, सभी सामग्रियां आसानी से उपलब्ध हैं। राजा तेईशान काफी साहसी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने गोदाम में मौजूद लगभग सभी चीजें निकाल लीं। यदि आप मुझे 5 घंटे और दे तो आप इसे अवश्य पूरा कर सकते हैं। युआन जुंडाओ, यदि आपको कुछ जानना हो तो कृपया मुझे बताएं, लिंग जियाओ ने कहा। ये स्वाभाविक है। युआन जुन के बोलने के बाद वह लिंग जियाओ द्वारा बुलाए गए 6 कंकाल योद्धाओं के गठन को देखता रहा। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंखें खोली और गुइशा कबीले की गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान दिया। वर्तमान दृष्टिकोण से गुइशा कबीले को अभी 50,000 मजबूत सेना के विनाश के बारे में पता चलना चाहिए था, इसलिए वे इस समय इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशानी पैदा करने वाले हैं। आदेश देने में ही काफी समय लग गया। 5 घंटे लगभग समान होने चाहिए।
भाई लिंग जियाओ, मुझे सच बताओ, क्या हमारी जनजाति बच सकती है? तयीशान रोंगरोंग उस उदास मनोदशा से प्रभावित हो गया था और उसका आत्मविश्वास कम हो गया था। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनजाति को खुश करना और प्रोत्साहित करना है। फांग हुआ, अगर तुम उसका पीछा करोगे तो मुझे डर है कि आयरन माउंटेन उस पर हमला कर देगा। तयीशान फैंग नामक इस व्यक्ति ने संभवतः पहले ही प्राचीन जनजाति के साथ शरण ले ली है, लिंग जियाओ ने कहा। लिंग जियो का सकारात्मक जवाब सुनने के बाद तयीशान रोंगरोंग ने आखिरकार अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, मेरे समुदाय को विश्वास दिलाने के लिए मुझे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। बड़े भाई, मैं जा रहा हूँ। यू फेंग हुआ और तयीशान रोंगरोंग चले गए, लेकिन लिंग जियो ने फिर भी युआनजुन को गठन स्थापित करने में मदद की। जितनी जल्दी गठन सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा उतना ही सुरक्षित होगा। रात के अंधेरे में जनजाति में कई जगह अलाव जलाए गए। पूरा शिविर दिन के उजाले की तरह प्रकाशित था। निर्माण पूरा होने में केवल 2 घंटे शेष हैं। दुश्मन ने अभी तक हमला नहीं किया था, इसलिए लिंग जियो ने राहत की सांस ली। लेकिन इस समय गुइशा कबीले की सेना पहले से ही एकत्र हो चुकी थी। भूत सेना के नेता द्वारा बताए गए अनुसार इनकी संख्या लाखों में नहीं है, लेकिन अभी भी 50 लाख बाकी हैं। ये संख्या भी काफी है। लिंग जियाओ की ताइची आंखें पूरी तरह से कैद हो गईं। अचानक एक निश्चित समय पर लिंग जियो ने जनजाति के बाहर चुपके से उच्च पुजारी को प्रकट होते देखा। एक बहुत ही निजी जगह पर महायाजक की मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई। इस रहस्यमय व्यक्ति ने एक मुखौटा पहना हुआ था और उसने अपना बदन बहुत कसकर लपेटा हुआ था, लेकिन इससे बहुत ही भयानक आभा निकली। शक्ति निश्चित रूप से उच्च पुजारी की शक्ति से अधिक मजबूत है और उसके पास दिव्य आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर का प्रारंभिक साधना स्तर होना चाहिए। इस स्थान पर आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा बिल्कुल शीर्षस्थ हैं। यहाँ तक कि भूत दानव राजा के पास भी इस स्तर की साधना नहीं है। ये कौन हो सकता है? लिंग जियाओ घूरता रहा। हालांकि वह आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन उसकी ताइची आंखें मुंह के आकार का विश्लेषण कर सकती थीं। कचरा, तुम तो एक छोटी सी चीज भी नहीं संभाल सकते, तुम किस काम के हो? मुखौटा पहने हुए व्यक्ति का दर्जा स्पष्टतः उच्च पुजारी से ऊंचा है। जैसे ही वे मिले, उसने महायाजक को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि लिंग जियो को नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन था, फिर भी उसने कुछ सोचा। महायाजक का जनजाति में रहना हमेशा एक परेशानी भरा और अस्थिर कारक था। यदि युद्ध शुरू हो जाए और यह व्यक्ति बीच में विद्रोह कर दे तथा उनके लिए कुछ हानिकारक कर दे तो ये परेशानी वाली बात होगी। ये सोचकर उसने गुप्त रूप से यू फेगुआ को एक आत्मा संदेश भेजा। यू फंगहुआ ने इस बारे में टीशान रोंगरोंग को बताया। इसके बाद तयीशान रोंगरोंग ने तयीशान राजा, रानी और जनरल सिमो को इसकी सूचना दी। सबसे पहले आंतरिक भूत तयीशान फैंग को खत्म किया जाना चाहिए। सर, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि 2 मानव योद्धा आ जाएंगे? एक का नाम लिंग जियाओ और दूसरे का नाम युए फांगहुआ है। यद्यपि वह युवा है, परंतु उसकी शक्ति असाधारण है। उन्होंने 50,000 भूतों को मारने में तयीशान जनजाति की भी मदद की। उसने मेरे बेटे को भी मार डाला। महायाजक ने जल्दी से समझाया, महाराज कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। जैसे ही युद्ध शुरू होगा मैं तुम्हें अवशेष सौंप दूंगा। ओह, वैसे लिंग जियो नाम के उस आदमी के पास भी एक खजाना है जो पवित्र वस्तु के समान ही है और बड़ा। वास्तव में नकाब पहने हुए आदमी अचानक थोड़ा उत्साहित हो गया। ये बिल्कुल सच है, मैंने अपनी आंखों से उस लड़के को खजाना निकालते देखा। महायाजक ने जल्दी से कहा, ठीक है, हाँ, ये सचमुच सौभाग्य है। आप अभी भी आयरन माउंटेन जनजाति की पवित्र वस्तुओं पर कब्जा करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए सावधान रहना याद रखें। मैं जानता हूं कि राजा तेशान के पास इसे नष्ट करने का एक तरीका है। नकाबपोश व्यक्ति ने कहा, जहां तक उस बकरी के बच्चे के खजाने का सवाल है, उसे मैं स्वयं ले जाऊंगा। महाराज, यदि आप कार्यवाही करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। महायाजक ने उसकी चापलूसी की। ठीक है, जल्दी से वापस जाओ और उनके द्वारा खोजे मत जाओ, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाएगी। नकाबपोश आदमी ने हाथ हिलाकर कहा, जी श्रीमान। महायाजक ने राहत की सांस ली। अंततः इससे उबर गया। न मरना एक आशीर्वाद है। जैसे ही वह वापस जाने वाला था, अचानक एक आकृति उन दोनों के सामने प्रकट हुई। आप लोग बातें करते रहें, मैं बस गुजर रहा हूँ, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसने देखा कि दोनों लोग अलग होने वाले थे, लेकिन तीशान राजा और अन्य अभी तक नहीं पहुंचे थे। इसलिए मेरे पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत व्यक्ति और दिव्य आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक मजबूत व्यक्ति उसके लिए बहुत तनावपूर्ण होते हैं, लेकिन आपकी जान बचाना कोई समस्या नहीं है। लिंग जियाओ, उच्च पुजारी टाई शानफेंग ने आश्चर्य से कहा, क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुम कहते हो कि उसके पास खजाना है? नकाबपोश आदमी ने पूछा। हाँ सर, ये वही है, टाई शानफेंग ने व्यंग्य किया। इस आदमी के पास वास्तव में स्वर्ग का रास्ता है और वह नरक में रहना चाहता है। सर, आपको उसे मार डालना चाहिए। उसे मार दो और आयरन माउंटेन जनजाति खत्म हो जाएगी। पवित्र वस्तु आपकी होनी चाहिए। लड़के, अपने पास जो भी खजाना है उसे सौंप दो और बाहर निकल जाओ। आयरन माउंटेन जनजाति के मामलों की चिंता मत करो, अन्यथा आप उन लोगों के साथ उलझ जाएंगे जिनके साथ आप कभी उलझने का जोखिम नहीं उठा सकते। नकाबपोश आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं लोगों को भड़काने से नहीं डरता। मैंने प्राचीन आदिवासियों को भी मारा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। नकाबपोश आदमी मुस्कुराते हुए लिंग जियो की ओर बढ़ा और बोला, युवक, जब तुम शेखी बघारते हो तो तुम्हें सावधान रहना होगा। प्राचीन जनजाति एक महान देवता है, आप जैसे छोटे व्यक्ति इसे कैसे देख सकते हैं? इसे मारना तो दूर की बात है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। बातचीत का उद्देश्य केवल अपने लिए समय निकालना है ताकि आप अपनी अंतिम चाल के बारे में सोच सकें। यदि वह कोई ईमानदार व्यक्ति होता तो मुझे डर है कि वह सचमुच जाल में फंस जाता। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ कभी ईमानदार नहीं रहा। जिस क्षण प्रतिद्वंद्वी ने अपनी मारक चाल चली, लिंग जियो ने पहले ही समय से आगे बढ़ने के लिए स्वर्ण प्रकाश तकनीक का उपयोग कर लिया था। आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर किसी योद्धा के साथ आमने सामने टकराव करना अनुचित होगा। आखिरकार, अब वह शैतान के वश में नहीं रह सकता। उस शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। आप केवल पहले प्रतिद्वंद्वी के हमले से बच सकते हैं और शक्तिशाली प्राचीन राक्षसी ड्रैगन कला के साथ उसे मारने का सही अवसर ढूंढ सकते हैं। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम दोनों को एक साथ बांधना भी पर्याप्त नहीं होगा। जानवर राजवंश में लड़ाई का अनुभव करने के बाद लिंग जियो अब अधिक आश्वस्त हो गया है और युद्ध का अनुभव अधिक समृद्ध है। विपरीत परिस्थितियों में भी गति में सुधार हुआ और यह पहले से भी अधिक तेज हो गई। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में मौजूद योद्धाओं के लिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये लड़का बहुत ही चालाक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने हम दोनों के सामने आने की हिम्मत की। पता चला कि इसमें बहुत हुनर है। नकाबपोश आदमी ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मुझसे मिले, एक योद्धा जो शरीर को नियंत्रित करने के कौशल में माहिर है। भूत, नकाब पहने हुए आदमी ने अचानक एक गुप्त तरकीब अपनाई और आसपास का वातावरण पूरी तरह से अंधेरा हो गया। अंधेरे में कई हाथ दिखाई दिए। उन्होंने लिंग जियो के शरीर को कसकर पकड़ लिया और उसे हिलने से रोक दिया। ये गुप्त तकनीक, क्या आप छाया संप्रदाय से हैं? लिंग जियाओ जानता था कि छाया संप्रदाय एक शक्तिशाली इकाई थी जो 12 क्षेत्रों में से एक को नियंत्रित करती थी और उसने उनके गुप्त तरीकों का भी अध्ययन किया था। ओह, आप वास्तव में मेरी पहचान का पता लगा सकते हैं। हाँ, बुरा नहीं है, युवक बहुत चालाक है। अफसोस है कि यह सब व्यर्थ है, आप जल्द ही मर जाएंगे। छाया संप्रदाय के बलवान ने लिंग जियो को मार डाला, जिसे भूत छाया ने रोक रखा था। मुझे लगता है कि यह बहुत सार्थक है। धमाका, जैसे ही लिंग जियो की आवाज सुनाई दी, आग का एक गोला उसके शरीर को घेर लिया। अजीब आग, भयानक लपटें जो छाया संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को निश्चित रूप से जलाकर मार सकती हैं। लिंग जियो ने इसे अपना सुरक्षात्मक छाता माना। हालांकि इसका इस्तेमाल हमले के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए उनके करीब पहुंचना भी उतना ही कठिन था। जिस क्षण वह विचित्र आग जली, सभी भूतों के हाथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गए। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, उच्च पुजारी टाई शानफेंग, आपने पवित्र वस्तु को जब्त करने के प्रयास में छाया संप्रदाय के साथ मिलीभगत की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें वह पवित्र वस्तु मुझे सौंपनी पड़ी। अगर मैं आज नहीं मरा तो देशद्रोही के रूप में तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी। क्या करें सर? हमें इस बच्चे को मारने के लिए मिलकर काम करना होगा और हमें मेरी पोल नहीं खुलने देनी चाहिए, अन्यथा योजना बर्बाद हो जाएगी। तिशान शानफेंग ने भौहें सिकुड़ी। जैसा कि लिंग जियो ने कहा था,
अगर लिंग जियो नहीं मरा तो वह वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएगा। यदि ग्रैंड मार्शल और राजा तयेशान एक साथ मिल जाएं तो वे निश्चित रूप से उसे मार सकते हैं। इस योजना के कारण वह पहले ही अपने इकलौते बेटे को खो चुका था, इसलिए वह खुद को भी मरने नहीं दे सकता था। लिंग जियाओ से जल्द निपटा जाना चाहिए। छाया संप्रदाय के बलवान ने सिर हिलाया और लिंग जियो पर हमला करने के लिए आयरन माउंटेन पर्वत के साथ सेना में शामिल हो गया। लेकिन लिंग जियाओ एक फिसलन भरी मछली की तरह था, जिसे पकड़ना असंभव था। इस समय दूर से कई लोगों के भागने की आवाज सुनाई दी। छाया संप्रदाय विशेषज्ञ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे तुरंत जाना होगा। बाकी का काम आप कर सकते हैं। यदि वह रंगे हाथों पकड़ा गया तो यद्यपि वह शक्तिशाली है, वह आयरन माउंटेन जनजाति के लोगों को भी मार सकता है, लेकिन उसकी योजना व्यर्थ होगी। आखिरकार वह इस बार सिर्फ पवित्र वस्तुओं के लिए आया था, लौ पर्वत जनजाति को नष्ट करने के लिए नहीं। ये कहते हुए वह मुड़ा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह बैरियर से टकरा गया। मास्टर यंगमेन, जब आप यहाँ हैं तो आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है? आप रुककर बातें क्यों नहीं करते? लिंग जियाओ की हंसी सुनाई दी। वह लंबे समय तक आत्मा बाधा के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह इन दोनों लोगों में से किसी को भी भागने नहीं दे सकता था, अन्यथा आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। गधे। छाया संप्रदाय के मजबूत लोगों को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के पास ऐसी बाधा होगी। यह अवरोध वास्तव में बहुत चतुराईपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें एक परेशानी भरा नियम है, वही कि बैरियर खोलने से पहले बैरियर उपयोगकर्ता को मारना होगा। उसने सिर्फ इसलिए जाने की योजना बनाई क्योंकि वह लिंग जियाओ को नहीं मार सकता था। अब वह वाकई मुश्किल में था। दूरी पर हलचल अधिकाधिक स्पष्ट होती गई। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ से अधिक लोग थे, और यह बहुत नजदीक लग रहा था, निश्चित रूप से कुछ सेकंड से अधिक की दूरी पर नहीं। हम इस बच्चे की चाल में फंस गए, छाया संप्रदाय के बलवान व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ऐसी स्थिति में चलो सही और गलत को भ्रमित कर दें। कैसे कहें? टाई शानफेंग ने पूछा। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैं इस बच्चे को देखने आया हूँ। ये बच्चा जो भी कहेगा, आप कहेंगे कि आपको फंसाया गया है। आप बहुत होशियार हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है न? छाया संप्रदाय के ताकतवर ने कहा। सर, आप वाकई बहुत होशियार हैं। इस बच्चे के 100 मुंह भी हों तो भी वह बक बक नहीं कर पाएगा। टीशान शानफेग ने उत्साह से कहा। वे लोग जो पहले तो घबराए हुए थे, पूरी तरह से शांत हो गए। हिरन को घोड़ा बताना, सही और गलत में भ्रम पैदा करना। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी योजना बना पाने के लिए ये कहना होगा कि छाया संप्रदाय का ये शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में शांत और चालाक है। इस समय तीशान राजा और ग्रैंड मार्शल के नेतृत्व में सैकड़ों कुलीन लोग घटनास्थल पर आ चुके थे। तीशान शानफेंग ने पूरे जोर से चिल्लाकर कहा, लिंग जियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी भेड़िया जैसी महत्वाकांक्षा वास्तव में हमारे जनजाति की पवित्र वस्तुओं को जब्त करने के प्रयास में गुइशा जनजाति के साथ मिलीभगत करेगी, और इससे भी अधिक हमारी तिशान जनजाति को नष्ट करने के लिए गुइशा जनजाति के साथ सहयोग करने का इरादा करेगी। सौभाग्य से मैंने आज आपकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, अन्यथा पूरी जनजाति अंधेरे में रह जाती। छाया संप्रदाय के ताकतवर ने भी लिंग जियो से बहुत सहयोगात्मक ढंग से कहा, क्या बर्बादी है? मैंने तुम्हें बहुत समय पहले उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने यह अच्छा नहीं किया। उसने ही अपने बेटे को मारा। अब मैं केवल इन सभी लोगों को मार सकता हूँ। बोलते समय उसने अपने पैर हिलाए और वास्तव में तयेशान पर्वत को बंधक बना लिया। उनकी अभिनय क्षमता इतनी अच्छी है कि वे अभिनेता बन सकते हैं। लिंग जियो ने बस उन्हें ठंडेपन से देखा, उसके दिल में थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। सबसे पहले मुझे इन दोनों लोगों की परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता की प्रशंसा करनी चाहिए। पहले वह चोर को पकड़ता था, लेकिन अब वह स्वयं चोर है। चोर चिल्लाया, पकड़ो चोर को। उसने आज ही देखा था। सुंदर। यदि उसने पहले से तैयारी नहीं की होती तो वह सचमुच मुश्किल में पड़ सकता था, लेकिन आज ये शानदार अभिनय कौशल बर्बाद होने वाला था। लौ पर्वत जनजाति के योद्धा जो अभी अभी यहाँ पहुंचे थे, वास्तव में भ्रमित थे। ये सैकड़ों लोग आयरन माउंटेन जनजाति के कुलीन, मध्यम और उच्च स्तर के लोग हैं। उनकी शक्ति दिव्य आत्मा के दायरे से ऊपर है। उन्होंने मूल रूप से तयेशान रोंगरोंग की बातें सुनी और चोर को पकड़ने आए, और यह चोर तयेशान रोंगरोंग होना चाहिए। अब वह लिंग जियाओ क्यों बन गया? वे थोड़ा उलझन में थे। तयेशान पर्वत का वह लड़का अपनी शानदार अभिनय क्षमता का प्रदर्शन जारी रखे हुए है।
बंधक बनाए जाने पर उसने सभी से चिल्लाकर कहा, सभी लोग कृपया मुझे अकेला छोड़ दें और पहले इस गद्दार को मार डालें। मैंने पहले भी कहा है, यह आदमी अच्छा आदमी नहीं है, उसके सभी लक्ष्य पवित्र वस्तुएं हैं। उसे बस ये डर था कि हमारा राजा पवित्र वस्तुओं को नष्ट कर देगा, इसलिए उसने हमारी मदद करने का नाटक किया। वास्तव में इसमें बुरी मंशा निहित है। उसने बस इतना कहा कि वह मुझसे किसी बात के लिए मिलना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में मुझे फंसाने के लिए भूत दानव कबीले के इस योद्धा के साथ मिलीभगत करना चाहता था। सौभाग्यवश मेरे पास कुछ तरकीबें थीं और मैं उनसे मारा नहीं गया। सब लोग, इस व्यक्ति ने अपनी लोमड़ी की दुम पूरी तरह से उजागर कर दी है, इसलिए आपको मेरे जीवन या मृत्यु के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले उसे मार डालो। हालांकि राजा तयेशान और अन्य लोगों को तयेशानफेग की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था, लेकिन लिंग जियो आखिरकार एक बाहरी व्यक्ति था और उन्हें कुछ समय तक पता नहीं था कि क्या करना है। वह बस वहीं खड़ा रहा और असमंजस में था, लेकिन किसी ने लिंग जियाओ को दोषी नहीं ठहराया। आखिरकार जब तक मामला स्पष्ट न हो जाए, कोई भी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। इस समय लिंग जियो मुस्कुराया और छाया संप्रदाय के ताकतवर से कहा, हम साथी हैं, है ना? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेले ही तुम्हारा दोष अपने ऊपर ले लूं? छाया पुरुष अभिनय में भी बहुत अच्छे होते हैं। यह अच्छी बात है। तब शायद तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि मैं इस हारे हुए को मार डालूं। वैसे भी हम दोनों की ताकत से हम आयरन माउंटेन जनजाति को आसानी से मिटा सकते हैं, है न? लिंग जियो बोला और शैडो गेट मास्टर और आयरन माउंटेन पीक की ओर चल दिया। उसी समय उसने एक भयानक जानलेवा आभा जारी की और 4 राक्षसी ड्रैगन तलवार आभाओं को संघनित किया। टाई शानफेंग को मारने के लिए ये तलवार ऊर्जा पर्याप्त है। छाया द्वार मास्टर और तिशान शानफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। जवाबी कार्रवाई करने की उनकी योजना महज एक स्थायी विचार था, इसलिए इसमें कई खामियां थीं। लिंग जियो द्वारा चतुराई से पकड़े जाने के कारण इस समय वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता था। छाया संप्रदाय के ताकतवर को तयेशान शान को मरने नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह अकेले इतने सारे लोगों के खिलाफ जीतने में सक्षम नहीं हो सकेगा। तयेशान पर्वत में एक शक्तिशाली लड़ाकू बल है। लिंग जियो को करीब आते देख तिशान शानफेंग चिंतित हो गया। हर कोई उसे जल्दी से मार डालो। हालांकि तीशान किंग और अन्य लोग फिर भी नहीं हिले। समझदार लोग तुरंत ही यहाँ की गड़बड़ को पहचान सकते हैं। आयरन माउंटेन किंग मूर्ख नहीं है। मरना। लिंग जियो की 4 राक्षसी ड्रैगन तलवार ऊर्जाएं अचानक जारी हुई। अरे, योजना विफल हो गई। चलो इन लोगों को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं। पवित्र वस्तुओं के संबंध में हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। छाया द्वार मास्टर ने टाई शानफेंग को छोड़ दिया, जो लिंग जियो के हमले से बचने के प्रयास में जल्दी से एक तरफ हट गया। हालांकि लिंग जियो की आंखों में चालाकी की झलक दिखी। 4 राक्षसी ड्रैगन तलवार ऊर्जाएं आयरन माउंटेन पीक पर नहीं, बल्कि छाया संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति पर निर्देशित थीं। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि तिशान पर्वत से निपटना आसान था, लेकिन इस छाया संप्रदाय के मजबूत आदमी से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है। पहले उससे निपटा जाना चाहिए। जब तक शैडो गेट मास्टर को यह एहसास हुआ कि हमला उसकी ओर आ रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जल्दबाजी में वो प्रतिरोध करने के लिए केवल ईश्वर की शक्ति का ही उपयोग कर सकता था, लेकिन अपनी केवल 20% शक्ति के साथ वह लिंग जियो के भयानक प्रहार को कैसे रोक सकता था? धमाका। 4 राक्षसी ड्रैगन तलवार ऊर्जाओं ने एक ही समय में छाया संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति के शरीर पर प्रहार किया, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और वह बाहर उड़ गया। वह अब और गंभीर रूप से घायल नहीं हो सकता। लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़कर उसे रोक दिया। तयेशान राजा और जनरल सिमो पहले ही तयेशान पर्वत पर कब्जा करने के लिए सेना में शामिल हो चुके हैं। एक तमाशा जो एक पल में खत्म हो गया। इस समय तक एक मूर्ख भी समझ सकता था कि क्या हो रहा है। वह व्यक्ति कौन है जिसने जनजाति को धोखा दिया और पवित्र वस्तु को जब्त करने की कोशिश की? कई जोड़ी आंखें आयरन माउंटेन पर्वत पर टिकी थीं, जो पागलों की तरह दिख रही थीं। तो क्या हुआ अगर मैं प्राचीन कबीले के साथ सहयोग करूं? मैंने कहा है कि केवल प्राचीन कबीले के साथ सहयोग करके ही हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये दुख की बात है कि आप सब मेरी बात सुनने से इनकार कर रहे हैं। छाया संप्रदाय के बलवान लोगों को पवित्र वस्तुएं देने का कारण भी जनजाति की भलाई ही था। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
आयरन माउंटेन जोर से चिल्लाया। अब समय आ गया है और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। आपने कहा था कि आप ये काम जनजाति के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपने जनजाति के सहायक को ही फंसा दिया। यदि लिंग जियो की मृत्यु हो जाती है तो गठन पूरा और सक्रिय नहीं होगा। तैयशान जनजाति केवल गुइशा जनजाति द्वारा हत्या का लक्ष्य बन सकती थी। जनजाति के लिए, मुझे लगता है कि यह आपके अपने हित के लिए है। ग्रैंड मार्शल गुस्से से दहाड़ा। उसे मार डालो। एक शक्तिशाली दुश्मन के सामने आपने वास्तव में दुश्मन के साथ सहयोग किया और अपने परिवार को धोखा दिया। इस अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, वह अभी भी हमारा महायाजक है। वह ऐसा काम करेगा जो बिल्कुल अक्षम्य है। ये कहा जा सकता है कि भीड़ उत्साहित है। आखिरकार लिंग जियो आयरन माउंटेन जनजाति के अस्तित्व की एकमात्र उम्मीद है। भले ही यह आशा बहुत बड़ी न हो, लेकिन अगर कोई इस आशा को खत्म करना चाहे तो वे इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तिशानफिक, आत्महत्या कर लो। तीशान राजा ने शांति से कहा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने आयरन माउंटेन जनजाति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम में से कोई भी मुझे मारने के योग्य नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ। कुछ भी गलत नहीं है। आयरन माउंटेन पागल की तरह दहाड़ा। तो फिर मुझे खलनायक बनने दो। लिंग जियो ने छाया संप्रदाय के ताकतवर व्यक्ति को पकड़ लिया है और उसे यूफेगुआ की हिरासत में सौंप दिया है। इस समय हम आयरन माउंटेन पीक की ओर बढ़ रहे थे। तैयशान फेंग, उसे मार दिया जाना चाहिए। जब युद्ध आसन हो तो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना कष्टकारी होगा। दूसरी बात, इस व्यक्ति ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसे रहने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, लिंग जियो ने जाकर तलवार से तैयशान शानफेंग को मार डाला। वह ऐसी सास नहीं है, और जब कार्रवाई करने का समय आएगा तो वह कभी भी दयालु नहीं होगी। अगली बारी आपकी है। लिंग जियो ने छाया संप्रदाय के ताकतवर व्यक्ति को देखा और उपहास किया। मैं आज गलती से तुम्हारे हाथों में पड़ गया। तुम मुझे मार सकते हो या टुकड़ों में काट सकते हो, जैसा चाहो। लेकिन याद रखना बच्चे, अगर तुमने मुझे मार दिया तो छाया संप्रदाय तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तुम मर रहे हैं। इस छाया संप्रदाय के बलवान में अभी भी कुछ रीढ़ है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो क्या छाया कबीला मुझे जाने नहीं देगा? लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए निश्चय तलवार निकाली और प्रतिद्वंद्वी के गले में तलवार घोंप दी। प्रतिद्वंद्वी की सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसने तलवार निकाल ली। उसे कुछ ही समय में दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर के अंतिम चरण में पदोन्नत कर दिया गया। इस आदमी की ताकत वास्तव में अच्छी है और वह छाया संप्रदाय से एक मजबूत आदमी होने के योग्य है। लिंग जियाओ ने एंटी शेन तलवार को दूर रख दिया। अब उसे तत्काल अपनी खेती के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि इस स्थान पर वह हावी हो सकता है, लेकिन ये तो बस दानव मृद्यान का किनारा है। जितना अंदर जाओगे उतने ही अधिक स्वामी होंगे। ढिलाई बरतने से केवल आपकी मृत्यु होगी। ये निश्चित रूप से वह नहीं देखना चाहता है। ठीक है, मामला सुलझ गया है। सभी लोग अपने पदों पर लौट सकते हैं। राजा तीशान अभी भी तीशान फेंग की मृत्यु के बारे में थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। किसी भी मामले में तीशान पर्वत एक बार तीशान जनजाति का उच्च पुजारी था और वे एक साथ लड़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज जनजाति को धोखा दूंगा, लेकिन उसके पास दुखी होकर आहें भरने का समय नहीं था। जनजाति के शिविर पर खड़े होकर आप पहले से ही एक समान कदमों की आवाज सुन सकते हैं। परिणामस्वरूप जमीन जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी के दिल पर एक पत्थर का बोझ हो जो बहुत भारी था। 3 घंटे बाद निर्माण पूरा हो गया। शिविर से कोई भी पहले से ही भूत दानव कबीले की सेना को देख सकता है। इतना अंधेरा था कि जब तूफान आया तो जंगल तहस नहस हो गया। हर कोई घबराया हुआ है। कुछ कम साहसी योद्धा तो कांप भी रहे थे। राजा तैयशान की ताकत लगभग 80% तक वापस आ गई है। वह मुझे मंच पर खड़ा हुआ और सभी योद्धाओं को चिल्लाकर कहा, योद्धाओं, आज हमारी जनजाति जीवन मरण के कगार पर है। हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ खड़े होकर हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, और वह है दुश्मन को मारना। अन्यथा हम सब मर जाएंगे। आपके प्रियजनों को भी दुष्ट भूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। मार डालो, मार डालो, मार डालो। कबीले में मार काट की चीखें गूंज रही थीं। लोग ऐसे ही होते हैं। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वे मजबूत लड़ाई की भावना पैदा कर लेते हैं। यह ऐसा ही है जैसे अपनी नावों को जला देना और नदी की ओर पीट करके लड़ना। योद्धाओं, राजा तैयशान ने आगे कहा, हम यहाँ रुक रहे हैं, निश्चित रूप से मरने के लिए नहीं,
हमें अभी भी उम्मीद है। भले ही यह उम्मीद कम हो, हमें इसके लिए लड़ना होगा। भूत दानव जनजाति ने हमारे बहुत से देशवासियों को मार डाला है। वे हमें इस सुदूर स्थान पर ले आए और फिर भी हमें जीने नहीं दिया। वे हम सबको मारना चाहते हैं। क्या हम इस पर सहमत हो सकते हैं? कभी सहमत नहीं। भीड़ उत्साहित थी। ये सही है, हम कभी सहमत नहीं होंगे। बच्चों को छिपा दिया गया है, वे भविष्य के लिए हमारी आशा होंगे। अब हमें उनके लिए, भविष्य के लिए लड़ना है। भले ही हम मर जाएं, हमें उन घृणित भूत राक्षसों को हमारे तिशान जनजाति की महत्वाकांक्षा को देखना चाहिए। यदि हम मर भी जाएं तो अपने साथ कुछ लोगों को भी नीचे खींच ले जाएंगे। एक हार नहीं है, 2 निश्चित जीत हैं। हमारे तयेशान जनजाति में कोई कायर नहीं है। कोई कायर नहीं, कोई कायर नहीं। लड़ो, लड़ो, लड़ो। कुछ समय के लिए तीशान जनजाति के योद्धाओं का मनोबल अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। लड़ने का जोश बहुत ऊंचा था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, लेकिन कम से कम अब वे लड़ने से नहीं डरते थे। सेना का मनोबल हिलाने वाले तयेशान फेंग जैसे लोगों के बिना वे अधिक एकजुट हो सकते थे। लिंग जियाओ भी इस उत्साह से अभिभूत हो गया। यदि तानाशाह साम्राज्य पर हमला किया गया तो संभवतः वह भी ऐसा ही करेगा। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ना सदैव गौरवपूर्ण बात होती है। मैं समझौता करने की अपेक्षा युद्ध में मरना पसंद करूंगा। दूर दूर तक भूत प्रेत सेना की आकृति दिखाई देती है। आवाजें और अधिक ऊंची होती गईं। राजा तयेशान सबके सामने खड़ा हो गया, आगे की ओर देखते हुए, और ऊंची आवाज में बोला, सब कुछ मेरे आदेश के अधीन है। यद्यपि हम मृत्यु से नहीं डरते, फिर भी हमें लापरवाही से नहीं मरना चाहिए। दुश्मन बहुत ज्यादा है और हम संख्या में कम हैं। हमें कम से कम लागत पर सबसे बड़ी सफलता हासिल करनी होगी। हाँ, सभी लोग एक स्वर में चिल्लाए। गुइशा कबीले से छीनी गई आध्यात्मिक क्रिस्टल तोप को युद्ध के मैदान में रखा गया है। तयेशान जनजाति ने वर्षों से संग्रहित सभी आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाल लिए और एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इस समय संकोच करने की कोई बात नहीं है। तयेशान जनजाति ने भी इस बार अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। वैसे भी अगर जनजाति नष्ट हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। भाई, क्या आपकी संरचनाएं तैयार हैं? तयेशान राजा ने लिंगजियो को देखा और पूछा। लिंगजियो ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ तैयार है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी संरचना 5 लाख लोगों की सेना को रोक सकती है, लेकिन यह उन आकाओं को रोकने में सक्षम नहीं हो सकती। गुइशा कबीले में दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के 4 शीर्ष स्वामी हैं। उनमें से भूत दानव राजा सबसे भयानक है और आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर को तोड़ने के करीब है। अन्य 3 उनके निजी सुरक्षाकर्मी हैं। इसके अलावा 3 सेना कमांडर भी हैं, जो सभी दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके हैं। जो पहले मर गया था उससे भी अधिक शक्तिशाली। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर अभी भी 100 से भी कम योद्धा हैं। ये लोग केवल कड़ी लड़ाई ही लड़ सकते हैं और यह संगठन उन्हें केवल कमजोर कर सकता है, मार नहीं सकता। तुम्हें समझना चाहिए, है न? लिंग जियाओ ने कहा। 500,000 की सेना को रोकने में सक्षम होना पहले से ही सबसे अच्छी स्थिति है। हमारे तयेशान जनजाति के कुलीन लोग गुइशा जनजाति के लोगों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं। राजा तयेशान ने विश्वास से कहा, वैसे भाई, ये तुम्हारे लिए है। उसने वास्तव में पवित्र वस्तु निकाली और उसे लिंगजियो को सौंप दिया। क्यों? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सामान लेकर चला जाऊंगा? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। यदि हम लोगों को देखने का यह नजरिया भी नहीं रखते, तो हमारी आयरन माउंटेन जनजाति नष्ट हो जाने लायक है। इसे ले लो, मुझे डर है कि मैं इस लड़ाई में मर जाऊंगा। मैं केवल यही आशा करता हूं कि युद्ध में मरने के बाद मैं हम बच्चों के लिए एक जगह ढूंढ सकूंगा जहां हम बस सकें और आयरन माउंटेन जनजाति की विरासत को आगे बढ़ा सकें। राजा तयेशान मौत तक की लड़ाई के लिए तैयार है। तुम बूढ़े आदमी हो, तुम बहुत चालाक हो, बस इतना ही मैं तुमसे वादा करता हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस तयेशान राजा ने वास्तव में एक अच्छा कदम उठाया। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कठोर चीजों की अपेक्षा नर्म चीजों को अधिक पसंद करते हैं। यदि दूसरा पक्ष उसके साथ ईमानदारी से पेश आता है, तो वह भी स्वाभाविक रूप से उसके साथ ईमानदारी से पेश आएगा। कृपया। राजा तयेशान ने भी झुककर लिंगजियो को सलाम किया। उनके नेतृत्व में लौह पर्वत जनजाति के योद्धा एक के बाद एक झुके। जनजाति का भविष्य लिंग जियाओ को सौंपा गया था। बिना किसी चिंता के वे अधिक पागलपन से लड़ सकते हैं। फंगहुआ,
जब बाद में लड़ाई शुरू हो तो जल्दबाजी मत करना, सिर्फ सहायता करने की जिम्मेदारी निभाना। उन्हें यथासंभव लंबे समय तक जीवित रखें, साथ ही अपनी सुरक्षा भी करें। बस दुश्मन को मारने का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं लंबे समय से इतना भावुक नहीं था। लिंग जियो ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के भाव के साथ ह्यू फेगुआ को देखा। इस समय आधे मिलियन की सेना के अग्रणी सैनिक जनजातीय शिविर से केवल 1 किलोमीटर दूर थे। धनुर्धारी तैयार हो जाओ, स्पिरिट क्रिस्टल तोप तैयार हो जाओ। राजा तयेशान ने अपना हाथ उठाया और आदेश दिया। उस स्थान पर सेना अचानक रुक गई। उसने बस एक गर्जना जैसी आवाज निकाली। राक्षसों की तरह उसकी दहाड़ से पूरा कबीला कांप उठा। सेना के पीछे 3 और आध्यात्मिक क्रिस्टल तोपें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। प्रत्येक सेना को एक से सुसज्जित किया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक क्रिस्टल तोप बहुत कीमती है और निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्रिस्टल उससे भी अधिक कीमती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि गुइशा जनजाति कुछ शॉट लेने का जोखिम नहीं उठा सकती। ये देखा जा सकता है कि 3 आध्यात्मिक क्रिस्टल तोपों ने इस समय पूरी ऊर्जा जमा कर ली है और किसी भी समय आयरन माउंटेन जनजाति पर बमबारी कर सकती हैं। 50 लाख बनाम 20,000। तयेशान जनजाति के 20,000 लोगों में कई महिलाएं और बुजुर्ग लोग हैं। केवल बच्चा ही छिपा हुआ था। हवा में घुली जानलेवा आभा ने एक भयावह स्थान बना दिया। आकाश काले बादलों से भरा हुआ था, जो निराशाजनक था। 5 लाख की सेना में सिर्फ पैदल सैनिक ही नहीं हैं। वहां बड़ी संख्या में उड़ते राक्षसों पर सवार भूत भी हैं। लगभग 20,000। उनमें भूत दानव राजा, 3 निजी रक्षक और 3 सेना कमांडर शामिल थे। भूत राजा की जांघ के नीचे एक द्विपाद उड़ने वाला ड्रैगन है। बात बस इतनी है कि ये 2 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन पूरी तरह से रक्तलाल है। 2 सिर है, एक तो धुआं उगलता हुआ ठंडा है, दूसरा भाप उगलता हुआ। ये बर्फ और आग का एक बहुत शक्तिशाली 2 सिर वाला उड़ने वाला ड्रैगन है। युद्ध प्रभावशीलता आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। अंगरक्षकों और सेना कमांडरों की सवारी काले रंग के उड़ने वाले भालू हैं। प्रत्येक उड़ने वाले भालू में आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर की लड़ाकू शक्ति होती है। बहुत शक्तिशाली। भूत दानव राजा बहुत लंबा है। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर है। दामाजिन दाओ उड़ते हुए ड्रैगन की पीठ पर बैठे थे। उनके हाथ में एक खूनी विशाल कुल्हाड़ी थी। यह अफवाह वाला 30 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार होना चाहिए। रक्तपिपासु राक्षसी कुल्हाड़ी। अकेले उसकी हत्या की मंशा 5 लाख लोगों की सेना की हत्या की मंशा से भी अधिक भयानक है। भनभनाना। भयानक हत्या की मंशा जागृत हुई और क्षण भर में ही तियाशान जनजाति के हजारों योद्धा बेहोश हो गए और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। कितना भयानक जानलेवा माहौल है। राजा तेईशान ने भौहें सिकुड़ी। ये वास्तव में एक दुर्घटना थी। युद्ध शुरू होने से पहले ही हजारों की संख्या में युद्ध क्षमता नष्ट हो गई थी। मुश्किल। हा, मिस्टर तेशान किंग, आप अभी भी क्यों परेशान हो रहे हैं? यहाँ तक कि पवित्र वस्तुओं की महिमा ने भी आपको छोड़ दिया है। जल्दी से आत्मसमर्पण कर देना बेहतर है। जब तक तुम इस राजा के अधीन रहोगे, तुम पुनर्जन्म ले सकते हो और शक्तिशाली भूत बन सकते हो। क्या यह अद्भुत नहीं है? भूत दानव राजा अपने द्वारा उत्पन्न किए गए चौंकाने वाले प्रभाव से बहुत संतुष्ट था। जोर से हंसे। पाद, हमारे आयरन माउंटेन जनजाति में एक भी कायर नहीं है। हम ऐसे राक्षस बनने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। जनरल सिमो दहाड़ा, मुझे आशा है कि आप बाद में भी यही बात कह सकेंगे। भूत दानव राजा ने व्यंग्य किया और हाथ हिलाया। सेना हमला करती है। पवित्र वस्तु की सुरक्षा के बिना 500,000 बनाम 10,000 से अधिक, यह एक बहुत बड़ा लाभ है। किसी रणनीति की जरूरत नहीं है, बस एक सामान्य हमला शुरू करें। भनभनाना। लौह पर्वत राजा ने अचानक हमला किया और भयानक हत्या का इरादा प्रकट किया। मोर्चे पर पहुंचे 10,000 से अधिक भूत दानव योद्धा लगभग गिर पड़े और उसी समय बेहोश हो गए। पीछे के योद्धाओं को बचने का समय नहीं मिला और उन्होंने आगे नीचे तक पहुंचे सभी भूत दानव योद्धाओं को कुचलकर मार डाला। मैं भी आ रहा हूँ। ग्रैंड मार्शल ने अपनी मारक आभा जारी की और उन साधारण भूत दानवों को भी निशाना बनाया। ये सभी भूत राक्षस आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर से नीचे हैं। वे भयानक हत्या के इरादे का विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते, जिससे आत्मा एक क्षण में घायल होकर बेहोश हो जाती है। अभी भूत दानव राजा की हत्या के इरादे से यहाँ बड़ी संख्या में योद्धा बेहोश हो गए, जिससे लौह पर्वत जनजाति का मनोबल गिर गया। अब मनोबल फिर से बढ़ गया है। उनके पास भूत दानव राजा के समान स्तर के बलवान लोग भी हैं।
बूम! इस समय आत्मा क्रिस्टल तोप जारी की गई थी और तीरंदाजों ने एक ही समय में तीर छोड़े थे। एक क्षण में ही बड़ी संख्या में भूत प्रेत नष्ट हो गए। मोर्चे पर पहुंचे 10,000 से अधिक भूत प्रेत मर गए। कुल मिलाकर लगभग 30,000 लोग मारे गए। बुरी बात, मैं तुमसे लड़ूंगा। भूत प्रेत राजा को पता था कि यह काम नहीं करेगा। यद्यपि यदि वे इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो वे जीत जाएंगे, परंतु नुकसान बहुत बड़ा था। इसलिए उसने लौह पर्वत राजा से लड़ने की पहल की। लौह पर्वत राजा के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे लड़ना ही था, अन्यथा जो मनोबल और लड़ने की भावना अभी अभी एकत्रित हुई थी वह एक पल में नष्ट हो जाती। हालांकि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी उसके पास भूत दानव राजा से लड़ने की ताकत है। वहां पर एक निजी रक्षक प्रकट हुआ, एक रक्तलाल भूत दानव। ग्रैंड मार्शल को उलझा दिया। इस तरह लौह पर्वत जनजाति का कोई भी मजबूत आदमी विरोध नहीं कर सका। कम से कम भूत राक्षस जनजाति के योद्धाओं ने तो ऐसा ही सोचा। उन सभी कमीनों को उड़ाने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल तोप का उपयोग करें। जब भूत दानव राजा लौह पर्वत राजा से लड़ रहा था तो उसने एक आदेश भी जारी किया। भूत राजा ने आदेश दिया और 3 आत्मा क्रिस्टल तोपों ने एक ही समय में गोले छोड़े, जिससे तयेशान जनजाति पर बमबारी हुई। तितर बितर हो जाओ, किसी ने कहा। दुर्भाग्यवश स्पिरिट क्रिस्टल तोप बहुत तेज थी और जिस क्षण उसे छोड़ा गया वह पहले ही उनके सिर के ऊपर थी। चकमा देने का कोई समय नहीं था। एक क्षण में भीड़ में निराशा फैल गई। यदि उनकी नावें जला दी गई तो वे क्या कर सकेंगे। वे फिर भी इसी तरह लापरवाही से मारे गए। उनके पास भूत को मारने का भी समय नहीं था। घृणित, उनकी निराशा के क्षण में पूरी जनजाति सफेद रोशनी की एक गेंद में लिपटी हुई थी। ये यूफेगुआ की पवित्र प्रकाश दीवार थी। इस समय 72 जादू कलाएं फिर से काम करने लगी। यूफेगुआ के दबाव को दूर करने के लिए लिंगजियो ने एक ही समय में गॉड अजय फॉर्मेशन और ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन जारी किया। ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन तोपखाने की आग की गति को धीमा कर सकता है और इसकी शक्ति को कम कर सकता है। भगवान युआन अजेय गठन तोपखाने की आग की शक्ति को बहुत कमजोर कर सकता है। बूम बूम बूम, 3 गर्जनाएं श्वेत पवित्र प्रकाश की दीवार पर पड़ी। इसमें प्रवेश करना पूर्णतः असंभव था। तयेशान जनजाति के हताश योद्धा उन्मत्त होकर चिल्लाए। वे उत्साहित थे, वे रोमांचित थे, बहुत शक्तिशाली। उन्हें लिंगजियाओ और यूफेगुआ पर अधिक भरोसा हो गया। इस समय राजा तिशान और ग्रैंड मार्शल ने देखा कि पीछे का हिस्सा सुरक्षित था और उन्होंने भी खुद को अधिक ध्यान से युद्ध में समर्पित कर दिया। क्या भूत दानव जनजाति सभी आश्चर्यचकित थे। एक आदमी जाओ और उस औरत को मार डालो। वे लिंगजियाओ के गठन आरेख को नहीं देख सके, लेकिन वे यूफेगुआ द्वारा पवित्र प्रकाश दीवार को छोड़ने का दृश्य देख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी नजरें यूफेगुआ पर टिका दी। मैं जाऊंगा। काले भूत दानव रक्षक यूफेगुआ की ओर दौड़े। यदि वे पवित्र प्रकाश दीवार को नहीं तोड़ पाते तो वे तिशान जनजाति में प्रवेश नहीं कर पाते और युद्ध नहीं जीता जा सकता था। यदि तुम मेरी औरत को छूना चाहते हो तो पहले मुझसे पूछ लो कि क्या मैं सहमत हूँ। लिंगजियो पवित्र प्रकाश दीवार के बाहर खड़ा था और उसने काले भूत दानव गार्ड का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इस भूत दानव रक्षक की साधना भूत दानव राजा के समान ही थी, लेकिन युद्ध शक्ति में एक बड़ा अंतर था। इसके अलावा उसके हाथ में जो हथियार था वह केवल 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार के स्तर का था। लिंगजियाओ स्वाभाविक रूप से निडर था। पवित्र प्रकाश दीवार के बाहर 3 लड़ाइयां हुईं। तयेशान जनजाति से 1 दर्जन से अधिक स्वामी बाहर निकले और पवित्र प्रकाश दीवार के बाहर खड़े हो गए। ये सभी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर के शक्तिशाली पुरुष थे। उन्हें पवित्र प्रकाश दीवार की रक्षा करनी थी और यूफेगुआ पर दबाव कम करना था। इस तरह अंदर के तिशान जनजाति के योद्धा भूत दानव को भस्म करने के लिए लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करना जारी रख सकते थे, लेकिन भूत राक्षस हमला नहीं कर सका। भूत दानव जनजाति के 3 सेना कमांडर भी बाहर चले गए। कोई रास्ता नहीं था। अगर पवित्र प्रकाश दीवार को विस्फोट करके नहीं खोला जा सका तो लड़ाई उनके लिए नुकसानदेह होगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तिशान जनजाति की पवित्र वस्तुएं बेकार थीं, लेकिन ऐसी अजीब महिला आई। इसी समय भूत दानव राजा और तिशान राजा के बीच लड़ाई एक भयंकर चरण में प्रवेश कर गई थी। युद्ध की स्थिति प्रतिकूल थी और भूत दानव राजा जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करना चाहता था, लेकिन तयेशान राजा से निपटना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। तयेशान राजा वास्तव में कड़ी लड़ाई लड़ रहा था। वैसे भी वह कई वर्षों तक जीवित रहा था।
यदि वह मृत्यु तक लड़कर तीशान जनजाति की रक्षा कर सके तो उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। भूत दानव राजा मरना नहीं चाहता था। इस अलग मानसिकता के सामने भूत दानव राजा वास्तव में बहुत असहज था। लड़ते समय कई लोग इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। सभी जानते थे कि यह लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। चाहे किसी भी पक्ष का राजा मरा हो, युद्ध पर इसका निर्णायक प्रभाव पड़ेगा। यदि भूत दानव राजा की मृत्यु हो जाती तो भूत दानव जनजाति निश्चित रूप से तुरंत पीछे हट जाती। ऐसा अनुमान है कि यदि तीशान राजा की मृत्यु हो गई तो तीशान जनजाति के योद्धा एक पल में अपनी रीढ़ खो देंगे और उनमें लड़ने का साहस नहीं होगा। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से तीशान राजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया। यद्यपि उसकी शक्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, फिर भी उसने भूत दानव राजा से दबंग शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। तीशान जनजाति के जो सदस्य लड़ नहीं सकते थे, वे भी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना है कि उनका वीर राजा जीत जाए। इसके विपरीत भूत दानव जनजाति का मनोबल पहले जितना ऊंचा नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि यहाँ आने वाले 500,000 सैनिक निश्चित रूप से एक बड़ी जीत होगी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी गलती हो जाएगी। बीमार तीशान राजा ने वास्तव में अपनी अधिकांश ताकत पुनः प्राप्त कर ली और भूत राजा से बराबरी पर लड़ने में सक्षम हो गया। तीशान जनजाति के योद्धाओं ने बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं खोया था और वे सभी उच्च मनोबल के साथ लड़ रहे थे। निडरता और निर्भीकता की भावना ने उन्हें सचमुच बहुत दुखी कर दिया, लेकिन इससे लिंग जियाओ पर गहरा असर पड़ा। उस समय ऐसा लग रहा था कि वह तीशान जनजाति का सदस्य बन गया है, जिसका खून खौल रहा है और मनोबल ऊंचा है। बुरी बात, तुम मेरे अभिशाप के हमले से पीड़ित हो, ठीक होना असंभव है, क्या हो रहा है? भूत राजा ने भयंकर हमला करते हुए ऊंची आवाज में पूछा। उसका विशाल शरीर उसके हर आक्रमण को शक्तिशाली बनाता था, और यद्यपि उनका शरीर छोटा नहीं था, फिर भी उनकी गतिविधियां अत्यंत लचीली थीं। यह आदमी सचमुच बहुत शक्तिशाली और भयानक है। तुम बहुत घमंडी हो। दानव ओएसिस इतना बड़ा है और तुम उनमें से एक तुच्छ व्यक्ति हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अजेय हो? लड़ते समय तीशान राजा ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसने अपनी लड़ाकू भावना को मुक्त कर दिया है। यह एक पर्वत निकला, इस्पात से बना एक पर्वत। यह मार्शल भावना आयरन माउंटेन किंग को और भी अधिक भयानक हमले करने की अनुमति देती है। हर हमला पहाड़ गिरने जैसा है। भूत दानव राजा में कोई मार्शल आत्मा नहीं है। वह एक सृजित जाति है, लेकिन उसके पास भयानक रक्त शक्ति है। प्राचीन जनजाति ने भूत दानव राजा के शरीर में अपना खून इंजेक्ट किया। प्राचीन जनजाति का खून जल उठा और भूत दानव राजा का आकार बड़ा हो गया। युद्ध शक्ति भी भयंकर रूप से बढ़ गई। दोनों के बीच की लड़ाई ने सभी के दिल को छू लिया और पूरे दृश्य का केंद्र बन गई। अन्य युद्ध क्षेत्रों में लड़ाइयां मूलतः खतरनाक नहीं थीं। ग्रैंड मार्शल युवा और मजबूत था और उसकी युद्ध शक्ति भयंकर थी। वह लाल भूत दानव रक्षकों के साथ पूरी तरह से मुकाबला करने में सक्षम था या उन्हें दबा भी सकता था। इस तरफ तीशान जनजाति के मजबूत पुरुष बहुत चतुर थे। वे दीवार की रक्षा के लिए पवित्र प्रकाश का प्रयोग करते थे तथा घायल होने पर उपचार के लिए पीछे हट जाते थे। ठीक होने के बाद वे पुनः लड़ने के लिए बाहर आए, जिससे भूत दानव जनजाति के 3 सेना कमांडर बहुत क्रोधित हो गए। सामने के युद्ध के मैदान पर हरे भूत दानव गार्डों ने भूत दानव जनजाति को तीशान जनजाति के लंबी दूरी के हमलों का विरोध करने में मदद की और उनके पास अन्य युद्ध क्षेत्रों का समर्थन करने का कोई रास्ता नहीं था। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, उसने उससे निपटने के लिए अपनी उत्कृष्ट गति का इस्तेमाल किया। यद्यपि उसने काले भूत दानव रक्षकों को कोई चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन दूसरे पक्ष ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लिंग जियो इंतजार कर रहा था, संरचना को सक्रिय करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। स्पष्टतः अभी सही समय नहीं आया था। जब पूरी सेना ने हमला कर दिया था, तब इसे सक्रिय करना बहुत जल्दबाजी होगी। बूढ़े आदमी, आप अपने चरम पर भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। अभी तो आप केवल 80% ही ठीक हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं? तुम्हें अभी भी मरना है। भूत दानव राजा को अच्छी तरह पता था कि उसकी लड़ाई महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने अब अन्य स्थानों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे मन से लौह पर्वत राजा पर हमला किया। जब तक लौह पर्वत राजा पराजित नहीं हो जाता, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। लौह पर्वत राजा को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कह रहा है, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। उनका युद्ध क्षेत्र भूत दानव सेना के ऊपर था।
जब लौह पर्वत राजा भूत दानव राजा पर हमला कर रहा था तो उसने समय समय पर हमले भी जारी किए जिससे भूत दानव सेना को भारी क्षति पहुंची।